अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू। आज हम इसी स्पीड पे चलेंगे क्योंकि हमारे पास ड्रामे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास वक्त कम है क्योंकि हम रमज़ान में हैं और रमज़ान में हम सब एक मैकेनिकल स्पीड पे और मैकेनिकल मोड में चल रहे हैं। और आज मैंने ये बात सीखी है कि ऑर्गेन्जा का दुपट्टा दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम आमना, इंट्रो हो गया, चलें आगे चलें। अगला आज हमारा पहला इसी ऑर्डर में कर रहे हैं क्योंकि इसी ओके, खुदा हाफिज़। ब्रेक नेक्स्ट स्पीड पे आपने रमजान के ड्रामे शुरू किया, इसी स्पीड पे आपने रिव्यू इंट्रो करना में ये है। बात करनी थी ना, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा क्यों होता है अच्छा, बहुत यूजलेस है, अच्छा इसका ये इम्प्रैक्टिकल है, इसका कोई फायदा नहीं है। लोग बनाते क्यों, इसलिए बनाते हैं क्योंकि फॉर्मल लगता है और लोगों को पसंद है कि सिल्क का दुपट्टा या ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, मगर हकीकत ये है कि ऑर्गेन्जा और सिल्क का दुपट्टा बहुत मुश्किल होता है ओढ़ना। अब मैं अगर इसको पूरे एपिसोड में वो कि आई रियली लाइक दिस जोड़ा, मगर ये दुपट्टा मैंने नहीं लिया। अगर मैं इस दुपट्टे को ऐसे करके रखूं ऐसे तो ये टिकेगा नहीं, स्लाइड होगा। रख के कोशिश तो करें, हम देख। ठीक है ये ले जी। सोचिए अगर इसके साथ आपको नमाज पढ़नी पड़े इस दुपट्टे को सर पे लेके, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ठीक है। बट ठीक है, ऐसा कोई लोग Does it not defeat the purpose anyway because it's the see through? दुपट्टे का क्या ताल्लुक है सी थ्रू से? क्या मतलब, मुझे नहीं पता। दुपट्टा कभी ओपेक होता है हसन? है दुपट्टा ओपेक नहीं होता, यूजुअली सी थ्रू ही no होता है। I'm assuming कि if you're supposed to cover your head, अब नमाज के दुपट्टे अलग होते हैं। that's what I'm saying। हाँ, नमाज का दुपट्टा अलग होता है। So that's what I'm saying। तो इसके साथ तो वैसे भी नहीं। अब तो जनरली लोग जो है ना वो सिलवा लेते हैं नमाज के लिए, ताकि उनके बट है ना, the objective is to cover your head Of course. completely, not Of course. through a see through, like Of course. it's not like a yeah you get it। या Anyway, अच्छा एक बात होगी, दूसरी बात करें जल्दी। ड्रामे बहुत ज्यादा है भाई, नहीं टाइम नहीं नहीं, जितना वक्त मैंने ड्रामे देखने में लगाया है नहीं आगे उसी चले भाई, हिसाब टाइम से नहीं है, आज टाइम रिव्यू होगा। नहीं 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 नहीं, टाइम नहीं है। आपने जबरन मुझे दिखाए ये सारे ड्रामे। आपने कहा मैंने ये जब यार यू एक्ट लाइक कि ये मैं आपसे काम करवा रहा हूँ। आपका उतना ही काम है जितना मेरा काम है। बात ये मुझे है- कहते हैं मैं वो ड्रामे नहीं देखूंगा। अरे ना देखें भाई, मेरे सिर कौन सा एहसान करती हैं आप? बात ये है कि आई वुड रादर वॉच फ्यूअर ड्रामास एंड रिव्यू देम एट with concentration and focus and detail rather than skim through like 8 dramas and not do justice to either, especially when I'm not really enjoying them therefore। चलें आज जब हम आज का रिव्यू, बहुत सवालात हैं आज का रिव्यू जब हम खत्म कर लेंगे उसके बाद आप इसके ऊपर एक अपना ओपिनियन दे दें कि कौन से जेन्युइनली सीरियसली कि कौन से ड्रामे आप देखना चाहती हैं, कौन से आप नहीं देखना चाहती। हम आपके साथ भी डिस्कस कर लेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं और हम एक लिस्ट पे आ जाएंगे। हम फैसला कर लेंगे कि हमने कौन से ड्रामे देखने नहीं देखने, इंक्लूडिंग रमजान ड्रामास एज वेल एज जो हम यूजुअली भी देखते हैं। Absolutely. उसमें से भी अगर आपने कोई टपाना आप टपा दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, क्या- टाइम नहीं है। क्यों, क्या करना है आपने? घर जाके रोजा खोलना है? बहुत क्या हो गया है? ड्रामे बहुत है ना। मेरा तो कोई टेंशन, मैं तो यहाँ पे भी खोलूंगा आप- रोजा। हाँ, exactly. ये आपने क्या बात की घर जाके? Exactly. रोजा तो मैं यहाँ पे भी खोलूंगा। आपको आज मैं रोकूंगी, बल्कि आप सब आज मेरे साथ रोजा बच्चों की खोलें। टेंशन है मुझे। बच्चे भी यहाँ रोजा खोल सकते बच्चों ने हैं। जाना होता है, मेरी क्या टेंशन है? बच्चे भी यहाँ रोजा खोलें, कोई मना थोड़ी है। वो मैं कह रहा था आपको, मैकेनिकल मोड पे ऐसा हम सब आ गए, पता नहीं आपका, बट वही 5-6 घंटे की नींद और फिर ऐसे डिफाइन हो गए स्लॉट्स पूरे दिन के। ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। अच्छी बात है। रमजान यार आप आज मेरे सोफे के साथ कोऑर्डिनेट करके आए कपड़े। आपने और हमने दोनों ने ग्रीन पहना। हाँ हम ये बात बहुत करते हैं, हाँ हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि हमने कोऑर्डिनेशन की। हाँ ये बहुत हो गया कि हमने, ठीक है ये बात भी हो गया। आगे चले भाई, टाइम नहीं है। ऐसे ही हम पूरे ड्रामों को नहीं, मैं तो बहुत लेजर मोड में चल रही हूँ। अच्छा हाँ, आप और मैंने ग्रीन पहना है हमारी फिर से इस आज। ग्रीन का शेड आप बताएं, चले आपके लिए इम्तिहान है जो आपने पहना। यार कल मैंने एक रील देखी बड़े मजे की। किसकी? आई शुड हैव टैग्ड यू ऑन दैट। हाँ वो एक लड़की चोरी करने लगती है फोन एक बंदे का, और वो बंदा कहता है कि ओए 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 ब्राउन शर्ट वाली, तो कहती है रुक जा एक सेकंड। वो फोन उसको वापस करती है और कहती है कि ये ब्राउन नहीं है, ये डेजर्ट ब्राउन है। ये जो तूने पहना है ये कौन से कलर की जीन्स है? वो कहता है आइस ब्लू। कहते नहीं है आइस ब्लू नहीं है, ये फलाना ब्लू है। ये अब तू बोलेगा ये व्हाइट है, वो कहता हाँ व्हाइट है। कहती नहीं ये ऑफ व्हाइट है। मुझे आपकी बड़ी याद आई। ठीक, बट ये सी ग्रीन है। सी ग्रीन है ये। मैंने तुक्का मारा था। हाँ टी लेवल। आप वाला कौन सा ग्रीन है? मेरा तो इट्स लाइक एन एमराल्ड स्लैश। और ये सोफे जिनको मैं हमेशा ब्लू समझता आ रहा हूँ, टर्कोइज है। ये टर्कोइज है। ठीक है, एक फैमिली ऑफ ब्लू ही है। टर्कोइज यही होता है। ब्लू और ग्रीन भी, ब्लू और ग्रीन को मिक्स कर दो तो पेंटिंग, turquoise लेकिन छोड़ दें चले। आज हमारे पास बहुत सारे ड्रामे वक्त हमारे पास कम है इंट्रो को लेके।
नहीं, ड्रामों के इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम प्रॉपर तरीके के साथ ड्रामों को डिस्कस करें, ये ना हो कि ऐसा लगे कि हम टपा रहे हैं, क्योंकि आई हैव थिंग्स टू से, आई जेन्युइनली आई हैव गॉट थिंग्स टू से। और मैं चाहता हूँ कि रमज़ान ड्रामों की जब हम बात करें तो मैं एक ही ब्रैकेट में। चलिए आप ड्रामों की लिस्ट बता दें ताकि मुझे शुरू में एहसास हो जाए कि कौन सा मेरे से मिस हो गया है। ठीक है, कर्ज़े जान की 2 किस्तें हमारे Done. पास, फरार की 1 किस्त है हमारे पास, इक्तदार की 2 किस्तें हमारे पास। फरार की किस्सा आपने देखी होगी, हाँ मैंने देखी। जो हमने पिछले में देखा था प्रोमो में, वो तो हुआ ही नहीं। पिछले प्रोमो में क्या देखा था? जो बब्रिक शूट आउट करता है, हाँ। वो क्या प्रोमो था? में नहीं देखा था, एपिसोड में देखा। वो क्या था? आते हैं उसके ऊपर। ओके, फरार की 1 किस्त है हमारे Done. पास। फिर हमारे पास जो रमजान ड्रामे शुरू, तो ये हो गया इक्तदार, फरार एंड कर्जे जान, जो यूजुअल स्लॉट में है। दम दमादम मस्त कलंदर आपने क्या है वो, मन मस्त मलंग आपने कटा दिए फिलहाल। मैं ना तो देख आप ऑल्दो मुझे अगर रमजान ड्रामे ना देखने होते तो मैं वो देखती सिंगुलरली फॉर रोस्टिंग पर्पसेस। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अब ये बताएं, शुड वी ब्रिंग बैक मन मस्त मलंग? ये आपका एक्चुअली पहला। रोस्टिंग भी नहीं मैं करना चाहती उसकी, रोस्ट भी करने का तब दिल चाहता है जब बस वो फिर पता नहीं क्यों बात क्यों कर रही है उसकी। एनीवे, फिर हमारे पास रमजान ड्रामों में जी मैंने जो देखे मैं आपको वो बता सकता हूँ। मैंने देखा माय डियर सिंड्रेला, मैंने देखा आसपास की पहली एपिसोड जो जियो पे आई, मैंने देखा दिल वाली गली में, और मैंने देखा इश्क दी चाशनी। इन 4 ड्रामों में से अभी तक, मतलब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्यूसडे को, सबकी 2-2 किस्तें आ चुकी हैं जी। मैंने इन 4 ड्रामों में से सिर्फ एक की 1 किस्त देखी और उसके बाद फैसला किया कि वो ड्रामा तो मैं नहीं देखूंगा जी। बाकी रह गए 3 ड्रामे। तो 3 जो रमजान ड्रामे हैं उनकी 2-2 किस्तें जो मैंने देखी हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दूंगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने देखे कितने नहीं देखे, तो अब आप बता दें। ये सरप्राइज रहने दें। सरप्राइज रहने दें। ख्वातीनो हज़रात, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। सख्त है या नहीं है? चलें शुरू करते हैं फिर। यही आज का सवाल है। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। रमजान ड्रामों से शुरू करते नहीं, फरार से शुरू करें। और नहीं रमजान ड्रामों से अभी नहीं शुरू कर रहे, हम ऐसे नहीं करें, फरार से शुरू करें। आपका बहुत अच्छा सवाल था कि हमने एक सीन देखा जिसमें बब्रिक ने जाके गोली मार दी अपनी कजन, क्या नाम है उसका, क्या नाम है लड़की का, बताए ना, मीरा पे जो किरदार बताए ना, याले हाँ। याले के बाप और भाई को जी। और फिर जब ये किस शुरू हुई आपने कहा कि ऐसा तो वो ही नहीं था, तो क्या वजह है आपको? वो सोच रही थी। अच्छा, सोच रही थी। मैंने यही कंक्लूड किया इससे कि वो सोच रही थी कि अगर मैंने बाप को कन्फ्रंट किया या पूछा या बब्रिक को पूछा या बताया तो वो आके इन दोनों को गोली मार देगा। You think this was a good call by the makers कि उन्होंने freeze इस तरह किया? No, I think it was a really cheap shot because it was not needed. It was not needed. आप पूरे एपिसोड में आपने 5-1 मिनट ज़ाया किए ये सोचने में कि ऐसा बब्रिक पे क्या हुआ होगा कि वो जाके गोली उनको मारेगा. So it was, I mean, I don't expect this kind of, sensationalism from Farrar. I don't. If this was Man Mas Malang, I would say, okay, this is the tone that they're carrying on with. But this is not the tone for Farrar. आपने बहुत अच्छी बात की आपने, मैं आपकी बात की तायद करता हूं। शुक्रिया। आगे चले। नहीं ये वाकई में ये जो क्योंकि हमने अपने रिव्यू में भी कुछ स्पेंड किया टाइम फिगर आउट करने के, बब्रिक ये क्यों करेगा एग्जैक्टली। तो बब्रिक की तो खैर छोड़ दें, जो उसने किया नहीं किया। But was it in the promo or was it in the episode? It was in the episode, बाबा। It was in the episode. तो मेरा सवाल फिर ये हुआ कि यार डायरेक्टर और राइटर ये क्यों करेंगे? जिन्होंने बनाया ड्रामा उन्होंने ये क्यों किया कि उन्होंने एपिसोड का फ्रीज इस मोमेंट पे किया जो कि एक ड्रीम सीक्वेंस है। और ये पिछली बार मैंने आपको बात कही थी जब सुहाय अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है बग्गी, वहां पे भी उन्होंने ड्रीम सीक्वेंस में पॉज किया था और वो तो हमें पता था कि इट्स अ ड्रीम, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ फ्लैशबैक। और ये तो फ्लैशबैक भी नहीं था, ये तो ड्रीम सीक्वेंस था। So whatever strategy or plan that the Farrar makers are going ahead with, I don't think it's working in this scenario. No, it's not. And also it makes you wonder that I don't think the writer has written episodic wise. It's just written as one long narrative or फिर उसको तोड़ा Which can't be because the writer is Mustafa Afridi and I would like to give him more credit than that. So execution का ये मुझे लगता है कि flaw है जो कि होना नहीं चाहिए because फरार इज अ गुड ड्रामा। बट अगर एपिसोडिक लिखा होता तो वो इस पे तो ना फ्रीज करते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट मेकिंग सेंस। या इट्स नॉट।
it's not. क्योंकि जब मेरी बात हुई थी अभी, जब मैंने सैफी हसन का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने स्पेसिफिकली इस बात को बोला था कि जब वो और मुस्तफ़ा कुछ काम करते हैं, कोई एपिसोड्स लिखते हैं, तो उन एपिसोड्स का जो फ्रीज होता है वो उनको बहुत मैटर करता है, और वो बाकी एपिसोड पूरी चेंज कर देते हैं, तो या नहीं कर रहा, फ्रीज नहीं हिलने देते। हाँ। तो अगर ये एपिसोड वाज मेंट टू फ्रीज हियर एंड मुस्तफा अफरीदी ने ऐसे लिखा है, तो फिर तो मैं मुस्तफा अफरीदी को कहूंगा कि क्वेश्चन करूंगा, बंदा कर सकता है ना, क्योंकि लेकिन बट उनका इतना काम हमने which makes me wonder that he should be back from London, no? He should be back from So let's let's find him. Yeah. And maybe you can ask him. Yeah, exactly. You should ask him. Absolutely. कि ये क्यों ऐसे हो जी जी। और मैं ये कह रहा था कि फरार otherwise is a good watch. Oh, it's a very good watch. The performances are very मैंने good. ये एपिसोड बड़ी एंजॉय की। इसमें दो जो आपको सिनेरियोज दिए हैं, उसमें इतना उन्होंने सस्पेंस बिल्ड किया। एक जो सिनेरियो नंबर 1 के आपका बातिश सो रहा है, पहले वो ही इज रिमेंबरिंग हिज पास्ट, हिज चाइल्डहुड, और दोनों का कंपैरिजन आपको मिलता है कि किस तरह फराज उसी क्लास में था। एंड अगेन गुड कास्टिंग, जो बच्चा फराज बना हुआ है, ही इज गॉट लाइट आइज एंड ही सीम्स लाइक ही कुड ग्रो अप टू बी अ हारून। सो अब वो फराज को याद करता है, फिर वो बाली को याद करता है किस तरह वो उसकी ज़िंदगी में आया था, हाउ दे बोथ ग्रो अप एज फ्रेंड्स, and then he's got Faraz here and Bali outside and they both want different things, and the suspense कि किस तरह उसको लेके जाते हैं, और इसको भी ये डर है कि they're going to harm him, how am I protecting him, and बड़ा अच्छा build up था। It was really nice, the frames were great, जिस तरीके से दोस्त बुलाते हैं बाहर चलो, and they want to kill him। ये बहुत ज़बरदस्त इसका बिल्डअप था। और दूसरा भी बिल्डअप जो बग्गी वाला पूरा था, वो सीन भी बहुत अच्छा था। मैं एग्जैक्टली यही बात कहने लगा था कि जो मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ गुड वॉच बिकॉज उसमें अटेंशन टू डिटेल और ऐसा लगता है बनाते हुए सोचा भी गया है चीजों को। तो जब सोचा गया है, तो फिर जब ऐसी कोई चीज होती है जिसमें लगता है कि इसके लिए क्या सोचा था, तो वो अजीब लगता है। लेकिन जैसे आपने कास्टिंग की जो बात की, ये आप थ्रू आउट नोटिस करें, जो हमजा का यंगर सेल्फ है, जो बाली का यंगर सेल्फ है फारिस का, और अब जब हमने हारून का यंगर सेल्फ देखा, I also noticed, the first thing you notice is कि यार कि अच्छा कि उन्होंने कास्टिंग उस हिसाब से की है। अब ये इतनी बड़ी चीज है कि मैं जब कभी खुशी कभी गम देखता हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ यार कि ये ऋतिक की आंखें कैसे ग्रीन हो गई बड़े होके। Yeah, exactly. Yeah. You know, so this matters. These are however, it's sporadic. This attention to detail is sporadic because you don't give us a buggy ka jawani. You give us a grown-up buggy as a younger buggy. One. Number two, the entire scene between what's her name, Sadia, and फसी, वो तो आवाज का मसला, वो अननेसेसरी सीन था, बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं थी। उसकी क्या जरूरत थी उस सीन की? सिर्फ आपने ये दिखाना है शशका कि ओ भाई सादिया जो है वो हेलमेट पहन के और वो वेस्पा आपसे तुम हो गई और वेस्पा चला रही है, तो आपने बड़ा एक कूल सा सीन दे दिया। नहीं, इससे ज्यादा बढ़ के जो टेक्निकल इश्यूज थे उस सीन के, बहुत से इश्यूज साउंड के, और ये साउंड के इश्यूज रिकरिंगली हर ड्रामे में आ रहे हैं, नॉट एनी वन ड्रामा। अगर आप इश्क दी चाशनी में जाएं, साउंड के इश्यूज वहां पे भी हैं। मुझे दिल वाली गली में भी साउंड के इश्यूज मिल रहे हैं। सो ये बहुत हो रहा है हमारे ड्रामों में कि साउंड, और इसमें सीन, ये हमने उस दिन सुन मेरे दिल की भी तो बहुत ज्यादा था ना, सुन मेरे दिल की आखिरी एपिसोड में भी बहाज के साउंड के साथ ये इशू आया था। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हर टीवी चैनल में साउंड के मसले हो रहे हैं। तो अपने माइक मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे तो साउंड के इश्यूज ऐसे रिजॉल्व हो गए, हमारे तो बहुत बेहतर हो गए साउंड। लेकिन अगेन अगर आप आइसोलेटेड सीन्स देखेंगे, बहुत खूबसूरत सीन था पूरा। वेस्पा वाला भी विजुअली तो अच्छा ही था, ये वाज नाइस बट अननेसेसरी, बट अच्छा सीन था दरबार वाला, जहाँ बग्गी पहले वज़ू करती है, सुबह आप सुन रहे हैं फजर की अजान हुई है, वो वज़ू करके जा रही है, दरबार वहाँ बैठ रही है, बाली खड़ा हुआ है, और जो उसकी वो एक्सप्रेशन चेंज होता है उसको देख के, जिस तरीके से वो उसको देखती है, साइड बाय साइड सस्पेंस चल रहा है कि भाई उसको फराज को ये छोड़ देंगे, मर जाएगा, बचा सकेगा बातिश उसको नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड कट टू शहर में आप शुमाइला को देख रहे हैं कि शुमाइला का पूरा सीन है फैंटास्टिक सीन, शी ब्रेक्स डाउन, शी टेल्स हर सुपरवाइजर कि मैं तो आई एम प्रेग्नेंट। आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू फारिस, यस, बिकॉज़ वो पूरा जो एक सीन था वेयर ही इज जस्ट लुकिंग एट बग्गी एंड लुक, बग्गी आती है टर्न अराउंड एंड कॉन्स्टेंटली एक कंटिन्यूस वो जो एक लुक थी चेहरे के ऊपर। एंड आई ऑफन से ना कि असल एक्टिंग मुझे लगता है तब होती है जब डायलॉग नहीं है, बट एक एक्सप्रेशन से आप पूरे अपना इमोशन एक्सप्रेस कर दें और पूरा आप कहानी बता दें। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि फारिस, द वे दैट ही वाज लुकिंग एट सोहाइज कैरेक्टर, but what was he thinking? There were I could sense a multitude of emotions. मुझे लगा कि मल्टीपल इमोशंस थे उसमें। एक तो पहले सरप्राइज था
सबसे पहला Yeah, कि यार के शॉक या सरप्राइज के जिसको वो ढूंढता रहा है। एंड अगेन आप अटेंशन टू डिटेल की जो हम बात जो अप्रिशिएट कर रहे हैं बात कि जो पूरा सीन था जब वो बचपन से चलते हैं बाइक पे, ढूंढना फिर शुरू वो करते बड़े होते हैं। अच्छा बड़े होते हैं तो हमजा की और फारिस की दोनों की लुक में, हमजा की मतलब दाढ़ी हटा दी, सिर्फ मूंछें और थी, फारिस की एक विग लगी और फारिस का उन्होंने बालों जो भी कर दिया। बट यू नो दैट वाज गुड कि उन दिखाने के लिए कि थोड़ा सा टाइम पीरियड है। एंड हमजा लुकिंग डिफरेंट बिकॉज आई एम अज्यूमिंग इट्स अ बिग डील फॉर हमजा टू शेव ऑफ हिज बियर्ड एंड टू जस्ट कीप द मुस्टैच, सो इट वाज गुड। एंड सो फारिस का वो जो सीन था जहाँ पे एक शॉक का एक एलिमेंट था, सरप्राइज का, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक बिट ऑफ लाइक यू नो प्लेजेंटनेस, एक प्लेजेंट सरप्राइज की जो इमोशन होता है वो भी मुझे लगा कि है शायद उसमें। नहीं, ये तो एविडेंट है ना कि ही इज स्टिल इन लव विद हर, कंप्लीटली इन लव विद हर। और उसने कहा तो शादी नहीं की कि मैंने नहीं शादी नहीं की, क्यों नहीं की? एंड देन यू नो माँ आ जाती है बीच में। बट ऑफ कोर्स आंखों में बहुत कुछ था, मुझे लगा कि शायद आंसू ये थे लेकिन नहीं था आंसू। बगी का भी मुझे लगा कि मे बी आंसू थे नहीं थे, बट इट वाज अ वेरी इमोशनल मिनट फॉर बोथ ऑफ देम। गुड सीन, गुड सीन। सो ऑल ऑफ दीज ना, बिल्डअप बड़ा अच्छा था। इवन जब बब्रिक वापस जाता है अपने भाइयों को मिलता है, वो भी बहुत इमोशनल सीन था, वो अच्छा सीन था। दानियाल लुक रियली गुड, ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। बट वही बात है कि बीच में स्पोरेडिक जो मिसेस होते हैं ना, वो शूट आउट का क्या हमें देने का मकसद था? वेस्पा वाले सीन का क्या तुक था? अगर उसकी साउंड ठीक नहीं थी काट देते, यू नो डिलीट कर देते। ये है, बट अदरवाइज मेजरली गुड वॉच, गुड वॉच, गुड वॉच, गुड। तो वो कंप्लेंट्स इसलिए भी अच्छे प्रोजेक्ट से ज्यादा होती है ना क्योंकि वो अच्छा जा रहा है, बाकी चीजें इतनी अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट हुई हैं, तो जो नहीं होती फिर वो लगती भी ज्यादा। फराज बच जाएगा? लेट्स सी, आपको क्या लगता है? आई थिंक बच जाएगा क्योंकि हमने हमजा का जो कि रोशनदार नहीं था वहाँ पे, हाँ वहां से अपेरेंटली हमजा जम मार लेगा। हाँ। अब मैं सोच रहा था इसने कुंडी लगाई है तो ताला था, ताला क्यों नहीं लगाया इसने? और जो जाली फटी हुई थी, अब वो जाली मजीद थोड़ी सी और खींच के फाड़ के तो कुंडी खोल सकता था। दरवाजा क्यों नहीं तोड़ सकता? हाँ क्यों नहीं तोड़, इतना तो ये चीजें है ना सोचने की। हाँ इतना गबरू जवान नहीं, वो जाली आधी फटी हुई है तो थोड़ी सी और फाड़ के तो उसका हाथ निकल जाता, क्योंकि ताला भी नहीं लगा हुआ था। अगर ताला लगा होता तो मैं कहता अच्छा यार ताला लगा हुआ, मैंने भी यही सोचा, ताला नहीं था लगा हुआ। और फिर वो ऊपर चढ़ता है रोशनदान टाइप, तो वहां पे कुछ था नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन मुझे तो ये था कि दरवाजा क्यों नहीं तोड़ता? ये गांव का दरवाजा है, कितना को मजबूत होगा। हाँ तोड़ सकता था, गबरू जवान है। दरवाजे ऐसे बड़े मजबूत होते हैं, पर तोड़ सकता नहीं, जो ये खोली सी बनी हुई है, कोई ये घर का दरवाजा नहीं है, ये आउटडोर आउट हाउस है, छोटा सा क्वार्टर टाइप है। क्विक मार के तोड़ सकता, क्विक मार 2-4 धक्के मारता हीरो है, तोड़ सकता था, ऐसा ना हुआ। लेकिन नूरी नथ है भाई, नूरी नथ है। हाँ ऐसे कई दरवाजे तोड़ सकते हैं, वॉल्ट तोड़ सकता है वो तो लेकिन all said and done, the reason why we're spending so much time discussing all of this is that because we enjoy Farrar. Yeah. And Farrar is a really good watch. It's got really exciting moments and good performances. Yeah. So yeah, good. Moving on to Amazidan Iqtidar. Okay, इक़्तिदार में एक चीज़ आपने सीख ली है। क्या? इस चीज का हिसाब लगाना कि एक कमरे में सब लोग हैं या नहीं हैं हर सीन में। मैं थ्रू आउट दीज 2 एपिसोड यही सोचती रही, मैं तो यही सोच रही इतने क्लोज शॉट्स क्यों हैं? इसीलिए इतने क्लोज शॉट्स हैं लिटरली। इतने पहला जो सीन शुरू होता है ना अनमोल का और जो समन शाह का सीन है, तो मैंने कहा यार ये दोनों भी एक कमरे में नहीं है, लेकिन उसके लॉन्ग शॉट में आप देखते हैं कि वो कमरे में थे। मैं कहा अगर कमरे में थे तो फिर इतने क्लोज शॉट लेने की क्या जरूरत है? ताकि कोई मिस ना करे कि उसने हाथ पकड़ा हुआ है माँ का। इतने क्लोज, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आई लाइन उनका वो फर्क है। बड़ी प्रॉब्लम्स है यार। दिस इज नॉट गुड डायरेक्शन। इक़्तिदार की डायरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज नॉट सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि कई सीन ऐसे होते हैं कि सब एक्टर्स एक कमरे में नहीं है। There's no way to tell कि हैं या नहीं है। नहीं, जो एक आखिरी सीन जो होता है अरूज और शाहनवाज और उसका जो शोडाउन होता है, they're not in the same room. How do you know? Because there is no one scene where 2 people are in the same Because room. close shots है ना। तो मैं तो शुरू के सीन की कह रहा हूँ, उसमें तो दोनों थे फिर भी close shots। उन्होंने मिसगाइड किया ना कि आपको लगे कि ऐसे तो स्टाइल है ये। या उन्होंने एडिट पे जूम इन कर दिए सारे शॉट्स, उन्होंने कहा ढूंढते रहो आप चलो। हाँ एग्जैक्टली। उन्होंने चैलेंज दे दिया है कौन किस में है, ढूंढ के बताओ कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन खैर समन शाह को जी वो कहता है आप चली जाएं खाला के पास, वो चली जाती हैं, अमेरिका चली गई हैं, वो पीछे रह गई ये दोनों। ये कहता है कि मैं तो पॉलिटिक्स से, क्योंकि मेरा यूथ से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कहती है अगर तुम मेरे से माफ़ी चाहते हो तो तुम्हें ये काम नहीं। पहले वो ये कहता है कि मुझे चलो ना बस बहुत हो गया। बहुत वो भी सोचे इतनी खूबसूरत बीवी है यार। मेरा ख्याल है यार ही इज गिवन अप ऑन दैट।
वो उसने छोड़ दिया, मुझे लगता है ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर When what? इन एनीथिंग। मुझे लगता है वो कहता है यार गेट ऑन विद इट, जस्ट यू नो, बस लाइक नॉर्मल हो जाओ अब, हाँ वो कह रहा है कि भाई यार नॉर्मल हो प्लीज, जाओ, बस कर दो यार। वो कह मेरा रही है भाई अच्छा अगर तुम्हें ये करना है तो फिर उसके लिए तुम्हें वो पहले आगे वाला से शानवाज। करना चाहिए था, क्या मेरा भाई मर गया है, आई मीन क्या मैं और क्या करूं, कितना और मुझे अल्लाह सजा दे। नहीं वो कह रही है कि अब मैं पहले वाले शाहनवाज बन जाऊं। तो मेरा सवाल ये था पहले शाहनवाज क्या था? जिसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ, अच्छा, वो वाला शाहनवाज। हाँ, बदल तो रहा है बेचारा, पिछले कई हफ्तों से बदल लगा, गया बेचारे का, रंग उड़ रंग उड़ गया, गया, रंग फक हो गया बेचारे, कमजोर हो गया बेचारा, औसान खत्म हो गया बेचारे का। और कितना बदले वो, तब्दील हो गया है, मतलब है कि तब्दीली आ नहीं रही, आगे चली गई है बेचारे के ऊपर से। बेचारा जो है वो कितना तब्दील अपने हो, ससुराल में ड्राइंग रूम में अकेला बैठा होता है, अपनी अंगूठी घुमा रहा होता है। तो क्या करे, और वो पहले से तो बहुत मुख्तलिफ हो गए वो। हाँ, तो वो क्यों उसको फिर पहले वाला शाहनवाज बनाना चाहती है? पहले तो वो बहुत, एक सीन था जिसमें शाहनवाज जाता है पिस्तौल लेके, हाँ। अंकल नमाज पढ़े होते हैं, फिर वो पिस्तौल यूं पास करके तो निकल जाता, वो क्या था? पता नहीं, उसमें अच्छी बात ये है कि लोग थे सीन में, ऐसा नहीं था कि ये शाहनवाज। आपको डायरेक्टर ने दिया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे सीन में लोग नहीं होते, ये लो लोग। उन्होंने कहा यार इसमें लोग थे। और ये भी ना आप सोचें कि उसने अलग अलग लोगों को मारा है, उसके अक्षय खन्ना ने, उसने आके एक सीन में पूल के पास 2 लाशें आपको मिलती हैं। और हाँ, और जो फोन कर रहा होता है पॉलिटिशियन अंकल, Can't believe we actually watched this. पॉलिटिशियन अंकल कह रहा होता है कि शाह मैंने नहीं किया, तो वो किस शाह को कह रहे होते हैं? क्योंकि सारे शाह हैं। जावेद शाह साहब को, जावेद शाह साहब को, जावेद शेख शाह साहब, जावेद शेख शाह साहब को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है यार एक ये जो मिस्ट्री है, ये बीजान की मिस्ट्री आप देखे ना, इज्जत माफ जो बीजान है। मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरा खड़ा हूँ बीज, मैं उनको खिराजे तहसीन। आप ये देखें जब तक यार उनका आप मेकअप देखें, उनके बाल बने हुए देखें और उनका मेकअप देखें, मैं सिर्फ मेरा आई कुडंट लुक पास। आप ये बात नोट करें मिलॉर्ड कि वो सिर्फ राफे की शादी का वेट कर रही थी कि उनके सर से दुपट्टा हट जाता। अब मजाल है बीजान ने राफे की शादी के बाद दुपट्टा लिया सर पे, हैं घर में ना अपने, अच्छा अपने घर में सब महरम है उनके। ठीक है, आप क्या चाहते हैं राफे की अरूज की रिकंसिलिएशन? यकीन करें आप, रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राफे और अरूज के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं देखता जरूर हूँ लेकिन मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता, और मैं समझ नहीं आ रही मैं क्यों देखता हूँ। राफे का मकसद क्या है एग्जिस्टेंस का? क्या मकसद है? कि महरूज को वो फोन उठाती उसका और उसके सामने कहती कि दो हमारी तरह बनो। हम दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जब भी हम दोनों में से कोई भी मुश्किल में होता है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पूरा ये 50 किस्तों में ये मकसद था कि वो फोन उठाता। हाँ, और वो कहती कि हमारी तरह बनो, कि शाहनवाज में और मेरे में डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब कोई मसला होता है तो हम दोनों एक होते हैं। वैसे हम एक नहीं हैं, लेकिन इसमें मसला हो तो एक होते हैं भाई। ये क्या बात? मैं वापस पहले वाले सीन पे जाना चाहूंगा। रुबीना अशरफ साहब और अनमोल का जो सीन था, उसमें जो वो था ना, पहले मैंने देखा कि अनमोल और रुबीना अशरफ साहबा एक ही थे, एक ही लोकेशन में, ठीक है। फिर जब क्लोजअप आता है कि व्हेन शी होल्ड्स हर हैंड, तो तब वो बड़ा वियर्ड लग रहा था मुझे लग रहा था कि शायद फिर रुबीना अशरफ साहबा नहीं थी वहां पे, तो किसी और ने हाथ रखा हुआ है। दैट वाज रियली वियर्ड। तो मुझे ये हो रहा था कि हो सकता है किस्तों में उन्होंने ये सीन किया। हाँ, तो क्यों ना पीछे यूं करके। यार मैं आपको इससे जरूरी बात बताती हूँ। हाँ। इन किस्तों में ना ये बात एस्टेब्लिश्ड है पाकिस्तान में, इंडिया में, ग्लोबली जो लोग इक़्तिदार देख रहे हैं। अभी भी व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, लेकिन गिर गए। पहले 10-11 मिलियन ऊपर होते थे, अब 9-8 मिलियन थे। ओह, 1 अदद मिलियन गिर गया है। एनीवे व्यूज आ रहे हैं ना, बाकी से ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, कर्ज़े जान टाइप से ज़्यादा। तो एनीवे जो दुनिया में लोग देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि जो ये जो किरदार है मेहरू का, प्लेड बाय अनमोल बलोच, इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई है। हाँ, हुई है ना, हसीन लगती है मेहरू। बाल उसके जो भी शलवार कमीज जो भी पहनती है बड़ा टेस्टफुल पहनती है। इतनी लगती है कि शाहनवाज तब्दील हो गया कंप्लीट। शाहनवाज तब्दील हो गया इतना, एग्जैक्टली। एक मेहरू ने ना पिंक कुर्ता इसमें पहना हुआ है। मैं चाहूँगी कि सब लोग उसके कुर्ते को देखें, क्योंकि वो एक ब्रांड है जिसका नाम है प्रिंसेस एंड द केक। ये लोग इंटीरियर पंजाब में औरतों की पॉकेट्स के साथ एम्ब्रॉयडरीज करते हैं और कुर्ते बनाते हैं। तो ये मेहरू ने प्रिंसेस एंड द केक का कुर्ता पहना हुआ है। ये जानना सबका ज़रूरी है। ये इस 2 किस्तों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? वैसे ही
फ्री शाउट आउट आपने दे दी? हाँ, फ्री शाउट आउट दिया है मैंने कि इट्स अ गुड कॉज। अच्छा, इट्स अ गुड, हाँ, women इट्स अ गुड कॉज यार, women empowerment है। इट्स अ गुड कॉज के लिए हम हमारी तरफ इंटीरियर से पंजाब में वो औरतें जो हैं वो एम्ब्रॉयडरीज करती हैं, शीशे की सारी हाथ का काम होता है, वो टांका रिवाइव तो वो करवा कौन रहा है उनसे? देयर इज दिस गर्ल हु लिव्स इन पाकिस्तान एंड लंदन एंड शी एम्प्लॉयज हिम एंड गेट्स इट मेड। बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में बनते हैं वो कुर्ते, लेकिन बहुत खूबसूरत बनते हैं। और तो मेरू का जो पिंक कुर्ता है, इट इज प्रिंसेस अंदर केक। ठीक है, आपको कैसे पता था? मैंने पहचान लिया कुर्ता, मेरे पास भी 2-3 हैं फैशन के लोग। मैंने पहचान लिया, फिर मैंने उनके पेज पे देखा तो दे हैड आल्सो मेंशन्ड इट। तो नाइस, ठीक है। बहरहाल जी, एक कंप्लीटली थ्रिल मिस्ट्री से भरपूर एक ड्रामा है। मतलब आई एम ऑन द एज ऑफ माय सोफा, बिल्कुल ये यूं कई दफा गिरते गिरते आप कोने पे मैं बैठा हूँ, ट्राइंग टू वंडर कि उरूज और राफे के बीच में क्या होगा। मैं यकीन करें कि इस पूरे आजकल के दौर की, और इससे भी जरूरी चीज, वक्त की इससे भी जरूरी हाँ। चीज, इससे भी जरूरी चीज क्या? मुस्कान को कोई और मिलेगा कि नहीं? मुस्कान को कोई और मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सोचते सोचते एक दिन में यूं सोफे से नीचे स्लाइड कर जाऊं। मुस्कान की जिंदगी में कोई और आएगा कि नहीं? एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, एज ऑफ द सोफा थ्रिलर है, यकीन करें। एंड बिकॉज़ वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मूविंग ऑन टू देन कर्जे जान। ओह, वी आर नॉट डूइंग द रमजान ड्रामा। एक ही बार पूरी डिस्कशन कर लेंगे ना तीनों ड्रामों के ऊपर। ओके, कर्जे जान है क्या तेरा? आमना आप स्विच चेंज करिए, मोड अपना चेंज करिए। मैंने एकदम अपना मोड चेंज किया है यार। कर्जे जान की बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी कि ये जो बरकत विला है ना, इस विले के अंदर का हर किरदार के 2 रुख हैं, हर किरदार के। कोई एक किरदार है जो एक था जो सिंपल था, उसकी शादी होके वो चली गई है, बीनिश। बाकी एवरी कैरेक्टर, वेदर इज नशवा और बिस्मा, दे ऑल हैव डबल फेस। बिस्मा के क्या डबल फेस है? बिस्मा और इससे पहले हम बिस्मा की बात करें, आई वुड गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ताज़ीन हुसैन। मुझे लगता है कि ये 2 किस्तें बिलोंग टू हर। जो पहला सीन है वेयर व्हेन बरकत साहिबा सेज कि मैं तो शादी इसकी करने लगी हूँ, और वो ट्रे के गिरने के बाद, बल्कि इवन ट्रे उससे पहले इससे लेके, बट ट्रे के गिरने के बाद से वो जो एक पैनिक अटैक वाली सिचुएशन डेवलप होती है, इट वाज सो वेरी वेल परफॉर्म्ड। एंड उसके बाद बेटी के साथ felt that she was having an epileptic fit or something. It was so well performed. It was so well performed, and I think it was for me it was the highlight of that episode. But even after that, जो नशवा के साथ conversations थी, उसमें आप expression देखें कि मैंने तो ये सह लिया है, मेरी बेटी नहीं सहेगी है। मैंने अपनी माँ कमजोर हो सकती है, नहीं एक औरत कमजोर हो सकती है, माँ कमजोर नहीं हो सकती। मैंने जो कुर्बानी देनी थी वो मैंने दे दी, मैं बेटी से कुर्बानी नहीं दिलवा। एंड देन आप एक्शन रिएक्शन की जब आप बात करते हैं, आप खैर मैं परफॉर्मेंसेस पे चला गया, बट आप पहले सीन पे आ जाएं। हाँ, सीन पहला सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें आप ताज़ीन हुसैन, ऑफ कोर्स फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस की आप बात करेंगे? जब ये पूरी बात हो रही होती है तो बरकत, ये आप उस सीन की बात कर रही हैं जब ऊपर बीजान और अमार नशवा से मिलने जाते हैं? एपिसोड तो वहां से शुरू होती है। नहीं एपिसोड इससे शुरू होता है। हाँ, वो लोग बैठे वो आंख खुलती है तो अमार सामने होता है, which was a bit odd I felt, which was kind of odd। नहीं, वो कहती है ना आप चेक पोस्ट पार करके कैसे आ गए? नहीं आ कैसे गए हैं? वैसे भी एक इंसान सो रहा है, उसके सामने आप जाके बैठ जाएं। आई एम नॉट सेइंग जिस बुरहान का ऑन ऑकवर्ड था, बीजान का और बुरहान दोनों का, अच्छा दोनों तो घूर रहे हैं, एक लड़की सो रही है अपने कमरे में, उसको आप बैठ के देख रहे हैं, उसको जगा भी नहीं रहे, अ बिट ऑकवर्ड। आई मीन अगर ये रियल लाइफ में हो तो आप कहें कि ये पागल हैं दोनों कि इस तरह बैठे। यार वो आए हैं कि आप किसी की तीमारदारी करने जब जाते हैं और अगला बंदा, यार आप दरवाजे पे उनके बेडरूम पे खटखटाते हैं, खुला है ना वो दरवाजा उनका। हाँ, तो आप फिर भी खुले दरवाजे पे भी खटखटाते हैं कि लो बेटा, यू नो हम आए। दादी अपनी पोती समझती, और बुरहान सर भी चले गए अंदर। हाँ, वो दादी के साथ। राइट। एनीवे, तो वो चेक पोस्ट पार करके ऊपर आके बैठ जाते हैं, नीचे हलचल हंगामे की सूरत बननी शुरू हो जाती है। और पहली दफ़ा आप ये देखते हैं कि जो बिस्मा है उसको ज़ुबान लग गई है। पहली चीज़ तो आपको ये चेंज नज़र आता है बिस्मा में, बिकॉज बिस्मा को नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, और हल्का हल्का। एंड बिस्मा कहती है कि मैं उनको रोक तो नहीं सकती घर वालों को, तो उस पर फिर वो भाई साहब कहते हैं कि घर वाले नहीं हैं वो। और पहले तो दादी कहती तुम बोलना शुरू हो हाँ, तुम्हें बोलना आ गया, सोचना आ गया है बिस्मा, तुमने कब बोलना और सोचना शुरू कर दिया? एग्जैक्टली तुम कब से सोचने और बोलने लगी हो? हाँ,
तो वो पॉइंट आउट हो जाता है कि बिस्मा इज थिंकिंग नाउ, शी इज गोइंग इनटू द नेक्स्ट मोड। और फिर वो जब कहते हैं कि ये तो अब बहू बनेगी तो नौकरी नहीं वो करने देगा अमार, तो ट्रे टूटती है। और फिर इतने में वो तीनों आ जाते हैं ऊपर से नीचे। अच्छा, अब जब वो आते हैं और जब उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है और गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है, तो बुरहान कहता है कि बीजान आई थिंक वी शुड लीव, ये उनका पर्सनल मैटर है। उस पर हसन देयर इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इज़ एक्सचेंज बिटवीन बरकत एंड बख्तियार। यू नो, वो जाते हैं जब, तो एक तो पहले तो बुरहान लुक देता है उसको, यू नो, बख्तियार को, एंड देन बख्तियार जस्ट लुक्स एट बीजान, बीजान हैज नॉट बीजान, बरकत, शी हैज़ अ वे ऑफ लाइक, यू नो, डूइंग दिस and there's no expression, and then she gives the slightest of a very sinister smile. Oh, मैंने कहा यार ये अदाकारी जो है ना। बरकत आप किसकी बात, मैं जो मेरे लिए जो लुक थी वो तो दीपक और उसामा के बीच में जो लुक, वो तो है ना, वो एक वो था जब उसामा खूंखार बुरहान देखता है खूंखार नजरों से। बुरहान उसको खूंखार नहीं देखता, he just gives him a नहीं वो बड़ी disgusting look। खूंखार नजरें हैं भाई वो उसकी, देखिए निकल लुक जाता कराइए है। तो कराता है लुक ठीक करा के ठाक, चला और वो भी आगे से ठीक ठाक लुक कराता है। आप कह रही हैं कि जो नशवा की दादी की लुक है, हाँ, दादी की और बख्तियार की लुक एक्सचेंज होती है ना, आपस में जो एक्सचेंज होती है, इट्स लाइक, यू नो, दे आर अनपर्टर्ब्ड। उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये औरतें हमारे साथ कोई स्टैंड ले सकती हैं, एंड दे आर सो अनमूव्ड बाय एनीथिंग, यू नो, बर्तन टूट गए, उसको फिट पड़ गया। नहीं अच्छा, वो जब इवन जब ट्रे गिरती है ना, तो आप सकीना सम्मो साहिबा पे कैमरा जाता है, शी डजंट इवन फ्लिंच, it doesn't bother her at all कि ये ट्रे गिरी है तो ये अच्छा हुआ है कुछ नहीं। और फिर जब वो है सही एंटागनिस्ट है, और फिर जब उसके बाद वो आता है बुरहान, वो कहता है कि ये है, तो चीज लगे कुछ नहीं, उसका बीपी लो हो जाता है, पानी पी के भी नींबू पानी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। And then, you know, the whole shift जो कि of course director has mastered कि, you know, आपका 2 सीन साथ साथ चल रहे होते हैं, इतने में ये कमरे में जाते हैं तो आप साथ चले जाते हैं नेबर्स पे। इससे पहले मैं ये बात कि यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, अक्सर मेरी आपकी जब बात होती है, आप कहती हैं कि जो नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब जब हम मर्दों की बात करते हैं कि जो विलन्स होते हैं, मर्द मेल विलन, वो हमें वैसे बैड बॉयज अच्छे लगते हैं। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेन ओनली। जो एंटागनिस्ट होता है, जो भी विलन होता है, अगर वो अच्छा विलन हो लिखा हुआ और फिर परफॉर्म अच्छा हो रहा हो, आपका उसमें वैसे भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जैसे आप बरकत हैं, आप वैसे आप देखें तो मतलब इट्स नॉट उस तरह का किरदार कि आप बोलेंगे यार कि अच्छा एक घर की दादी है तो मेरा क्या इंटरेस्ट होगा उसमें, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट है। नहीं विलन है वो तो, हाँ। जिस तरह से सकीना सम्मो साहिबा ने ये किरदार निभाया है, जिस तरह से ये किरदार लिखा गया है, यू नो, ऑल ऑफ दैट व्हेन, एंड जिस तरह से डायरेक्ट हुआ, ऑब्वियसली मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इस किरदार में। मैट्रियार्क पे आप उसका इंटरेस्ट आपका हटता नहीं है उस किरदार से, वो मैट्रियार्क है उस घर का। अच्छा, फिर साथ साथ कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। नशवा चली गई है कमरे में बिस्मा के साथ और संभाल रही है माँ को, और पूरी बात हो रही है, और फिर वो एक सवाल करती कि आपको अमार इतना बुरा लगता है? आपको अमार इतना बुरा लगता है? और मैं सोचती हूँ यार ये इसने सवाल क्यों किया है? फिर मैंने अपने आप को खुद ही जवाब दिया। कंसर्न उसका ये नहीं है कि उसको अमार कैसा लगता है, वो ये रियलाइज़ कर रही है कि मेरी माँ के अंदर इतने सालों की कितनी फ्रस्ट्रेशन और गम है जो कि एकदम एक लावे की तरह बस निकल आया है। और यू नो, अमार इज़ अ ट्रिगर, बट हाउ फ्रस्ट्रेटेड एंड अपसेट इज शी that she's been holding all of this emotion inside her and she's never seen her mother like this. It was a really strong moment. मुझे इस बात की समझ नहीं आई अभी आपको? आप समझा रही हैं तब भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि नशवा का ये कह देना कि आपको मार इतना बुरा लगता है और माँ का कह देना कि नहीं बुरा नहीं लगता, यही कहा ना माँ ने आगे से। नहीं, मुझे अमार बुरा नहीं लगता। ये मैं इस बात को क्योंकि पहले दिन से ये सवाल उठा रहा हूँ नशवा के किरदार से, जो उसका अमार की तरफ एक इंटरेस्ट है। आगे की मुझे कॉन्वर्सेशन समझ में आई जो उसकी अमार के साथ हुई, वो अमार से शादी नहीं करना चाहती, वो सब मुझे आया। बट एट दिस पॉइंट आई एम लाइक, नशवा तुम्हें अमार इतना बुरा क्यों नहीं लगता? अमार का बुरा लगना और इस वक्त है ही नहीं, इट्स नॉट इवन relevant to this conversation. She is asking that question. She is asking that question and the Ma is answering that question. कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगता। जब मैंने ये देखा और मैंने दोबारा देखा सीन जाके, तो मैंने कहा ये सिर्फ जुबानी कलामी ये बात अमार की जरूर हुई है। It's not about Why is Nashwa even bringing this up? Because कि अमार इतना बुरा लगता है, it should be obvious कि हाँ अमार बुरा लगता है,
सबसे मतलब ये तो आप एक सेकंड के लिए छोड़ ही दें कि आप वो क्रिमिनल नहीं है। अमार वैसे भी इज नॉट अ गुड मैच विद नशवा। Yes, तो व्हाई इज इट सच अ सरप्राइज फॉर नशवा that she has to ask her mother कि आपको इतना बुरा लगता है? Because that asking is just a kind of a, क्या कहते हैं, तकल्लुफन बात उसने ये अमार की है. He's brought up as a token. The question is because Amar is a trigger for the mother to drop the tray and to react like this कि अमार के साथ शादी थी, अमार इतना बुरा लगता है कि आपका ऐसी बुरी हालत हो गई है. मकसद ये नहीं था, वो रियलाइज़ कर रही है कि मेरी माँ को जो अमार बुरा लग रहा है वो बुरा, एक तो उसकी किरदार बुरा है, प्लस अमार से शादी होने का मतलब क्या है कि मैं इस घर में रहूं और उस चीज़ में से गुजरूं जिससे मेरी माँ गुजरी है, और इसके अंदर कितना गम और कितना वो है, क्या कहना चाहिए, बैगेज है, ट्रॉमा, डिप्रेशन, ऑल ऑफ दैट, एंड दैट हिट्स हर. सो द क्वेश्चन वाज नॉट, अगेन फॉर मी दैट वाज ऑब्वियस. But for And her, that should have been obvious to Nashwa as well. No, because she's seen her mother all her life. Yeah, she but knows the कि उसकी mother माँ के घर में कमरे में एसी तक नहीं लगा हुआ. Hassan, but the mother has always underplayed it. The mother has always said मुझे तो छींकें आती हैं इसलिए एसी नहीं लगाया. She's always covered it for her daughter. I would like to give Nashwa a little more credit than that. She's a smart girl. But also give Bisma credit for hiding it from Nashwa all her life. Yeah, but Nashwa is not your जो typical drama No, में दिखाई she's not. जाती. But I don't think she's I a don't smart think girl. that, I don't think it's fair to expect children that they would But know. why do we always find a reason or an excuse when it comes to this particular thing in कर्ज़े जान? इसमें समझ आ रही है. Why can't we just admit and move on कि हाँ ठीक है यार, maybe it's a flaw मुझे somewhere. नहीं फ्लॉ लगा ना, मुझे फ्लॉ नहीं लगा. मुझे तो लगा. आपको लगा फ्लॉ, मुझे नहीं लगा. मुझे यही लगा कि she's like, you know, आपको इतना बुरा लगता है कि this is how you're reacting. This is not because you don't like him, which you don't, and I don't either. No, but the mother says I don't. It's not like I don't like him. And she also says this to Bhabhi, हाँ. to Sidra. She Why? also says, huh? Why is she not aware कि अमार के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगते आ रहे हैं, या अमार जिस तरह से I think रहता है या that at लाइफस्टाइल this है? point, I'm thinking they're all so used to it. हाँ, they're all like that. At one point, I actually started thinking maybe Nashwa likes Amar, यार. No, and it seems like, you know, on some level, Amar is okay with the rishta. If you come to Amar, I to think Amar likes Nashwa. I don't know if he likes her or not, but he's definitely standing up for her in the next episode. और अमार को तो ये कि यार मुझे ठहराव मिल जाएगा घर में, मेरे people will get off my back अगर मैं इससे शादी कर लूँगा. Then why is he telling Nashwa कि तुम मना कर दो? वो बड़े हाफ हार्टेडली उसने कहा है. तो उसने भी कहा है कि मैं मना करूँगी लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा. So she's playing at something. कुछ हो रहा है यहाँ पे. हाँ, so coming to that now. हाँ. जो नशवा के दिमाग में चल रहा है, obviously she's got some sort of a plan. और मुझे सॉरी, इससे पहले कि प्लान पे जाएं, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन क्योंकि इसी बेडरूम में होती है जब बुरहान उसे कॉल करता है. हाँ. बुरहान उसे कॉल करता है और बुरहान वही बात करता है. हाँ. बुरहान कहता है कि जो आपकी वालदा को हुआ है वो आपको वो फील होना चाहिए. वो कहता है फील होना चाहिए. फिर वो कहता है आप क्या मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मुझे तंज कर रहे हैं. कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा. हाँ, so sorry. What you're saying is abnormal. No, but sorry. यहाँ पे नशवा दोबारा ये बात कहती है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता. क्या होती है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि ये क्या होते हैं चैलेंज. हाँ, क्योंकि हाँ. मैंने सारी उम्र अपनी माँ को देखा है. हाँ. So then why was it a surprise for Nashwa? Because Nashwa feels, and I'm seeing it from her perspective, that me being a young, emancipated, educated girl who's seen the world can see that my mother has been through all of this. My mother doesn't feel it because she's coming from that स्कूल ऑफ थॉट कि मैंने करना ही है, मैं बेवा हूँ. बट मुझे पता है मेरी माँ के साथ क्या जुल्म हुआ है. वो इस चीज़ को एडमिट करे ना करे. उसने माँ को कभी एडमिट करते हुए नहीं देखा. पहली दफ़ा उसने माँ का रिएक्शन देखा है. सो इट ऑल काइंड ऑफ कम्स टुगेदर. और बुरहान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहता है विच देन लीड्स टू आसिम्स कॉन्वर्सेशन विद बुरहान लेटर व्हेन ही डजंट से नो टू फरियाल. और उसकी वजह ये थी कि वो पूछता है उसको कि मिस नशवा आपको नहीं लगता कि ये बड़ी एबनॉर्मल चीज़ है कि आप दोनों बीमार हैं और आप दोनों का इलाज घर में किया जा रहा है. इट्स नॉट कि उसका सर फटा हुआ है और उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है. इट्स लाइक हर डिप्रेशन इज़ कमिंग फ्रॉम बीइंग मैरिड टू behzad एंड स्टेइंग इन दिस हाउस. इलाज भी घर में किया, बीमारी भी घर में. तुम्हारा भी जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारी शादी अमार से कर रहे हैं. इट्स एबनॉर्मल. डोंट यू थिंक दैट दिस इज समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट? एंड शी ब्रशेस इट ऑफ. इन अ वे वो उससे ये पूछना चाह रहा है कि मतलब are you not interested in me? Absolutely. No, are you okay with marrying Are you Amar? okay with that? Are Yeah. you really okay with marrying Amar? Because what about us, dude? And then you come back to the conversation that Nashwa has with Bisma, and she says at the end of the episode,
कि आप जाएंगी तो मुझे बचाएंगी. So नशवा has a plan. इस घर से दूर जाना होगा, तभी तो आप मुझे रेस्क्यू करेंगे. तो नशवा ये चाहती है, मुझे जो लगा हाँ. कि वो इसको यार, ये बड़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग है. It's स्टॉल करे, हाँ. आसिम की और बिस्मा की शादी हो जाए हो जाए. और फिर वो नशवा को As a legal guardian, हाँ. then Asim can step in बचा because ले. she sees him as the only person who can. लेकिन होगा ये कि बिस्मा और मुझे ऐसा लगता है कि बिस्मा और आसिम की शादी होने के बाद नशवा विल गेट स्टक इन दिस सिचुएशन और शायद उसकी हमार से वो शादी करवा दें. एंड बीच में अब आप ये बताएं, जो कि आप लोगों को इंसानियत को आप बहुत समझते हैं, जो हमारी कुदसिया बाजी हैं, क्या उनकी नीयत साफ है? कुदसिया की विद रिगार्ड्स टू व्हाट? विद रिगार्ड्स टू अस्मा कहती हूँ, बिस्मा एंड आसिम्स मैरिज. आपको लग रहा नहीं है? नहीं. क्यों? वो चाहती हैं वो शादी हो, बट नॉट इंटायरली बिकॉज ऑफ हर. बिकॉज उनकी हो जाएगी तो फिर फरियाल के साथ भी बुरहान की जरा आसानी. मुझे तो उनका, क्योंकि शुरू दिन से जो हम वो किरदार मुझे देख लग रहे रहा हैं, है, हाँ. तो वो मुझे लगा कि वो एक जेन्युइन फॉन्डनेस लगा है फॉर genuine. आसिम एंड फॉर बिस्मा. पहली दफा मुझे जरा शक हुआ है उन पे थोड़ा सा. मुझे क्योंकि उनका फरियाल की और बुरहान की शादी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. फरियाल और बुरहान की शादी में हिंड्रेंस क्या है? कोई hindrance अगर नहीं. हाँ, अगर बुरहान नशवा को पसंद करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है तो भी शी कांट हेल्प. मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 1-2 एपिसोड में उन्होंने कोई बात छुपाई भी है. उन्होंने बात की, शी न्यू दैट. मुझे तो वो सीन अभी याद आया है हाँ. कि जब बरकत बीजान कहती है कि किसी कुत्ते और बिल्ली की बेइज्जती करो, वो भी बात. कुत्ते और बिल्ली की बेइज्जती करो ना, तो वो दोबारा पलटकर दहलीज पर नहीं आते. सबीन बेगम दोनों को रगड़ दिया क्योंकि दोनों की बेइज्जती कर चुकी है. और सबीन बेगम जो है वो बेचारी बैठ जाती है, वो कहती है यार कि नज़मीन बेगम भी पहचानती हैं उनको, तो उनकी जेठानी है. वो कहती है मैं आपको समझती हूँ लेकिन आप ये करें. आई लाइक द वे दैट दे अप्रोच्ड इट. You know, they knew that she would resist. They knew इसमें that. जैदी साहिबा की भी एक्टिंग, परफॉर्मेंस और ये किरदार इंपॉर्टेंट किरदार. किरदार. So elegant. हाँ, ये किरदार बिकॉज वही है ना, एक्शन रिएक्शन एंटागनिस्ट के बराबर भी आपको कोई दिखाना होता है फिगर. हाँ. तो ऐसा नहीं है कि वो इनका किरदार कमजोर है. नहीं. वो सही उसको मतलब यू नो द बैलेंस इज क्वाइट गुड बिटवीन दीज टू बी जानस. एक वाइट है ना, एक ब्लैक है. हाँ, टोटली. तो ये अच्छा था बहरहाल. खैर अब ये बात खुल गई है कि बिस्मा की और आसिम की शादी होनी चाहिए, और एंड ऑफ द एपिसोड तक बिस्मा भी राजी ही है. जब वो नशवा को थप्पड़ मारती है, फिर वो कमरे में जाके रोते हैं. ग्रेट सीन, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय यमुना. मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, जबकि आपको पता था आपकी बेटी गलत नहीं कह रही है. आई मीन द एक्सप्रेशन, आवाज़ का फटना, आंखों में आंसू, आपने मुझे मारा और आपको पता है मैं बात गलत नहीं कर रही. ये जो सीन था ना, बहुत अच्छा वेयर शी सेज कि आपने मुझे मारा, मुझे ऐसा, हमने यमुना के बहुत ड्रामे देखे हैं, मैं जब देख रहा था मैंने कहा यार मैं यमुना को ऐसे रोते हुए बात करते हुए नहीं देखा. पता नहीं इफ इट्स जस्ट मी या ये असल में, क्योंकि मुझे ना उसमें यमुना के पिछले किसी किरदार की झलक नहीं नजर आई. वरना हो जाता है कि एक एक्टर कितना ही डिफरेंट तरीके से रो सकता है. बट इस स्पेसिफिकली मैं इस सीन की बात कर रहा हूँ व्हेन शी टेल्स हर मदर कि आपने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा. वो मुझे लगा कि it was new to Yumna, the way that she performed it. It was very good. It was a very good scene. Overall, also I think कर्जे जान की, अब देखें ये अगर चले, मैं अगर इस पे ये कह भी रहा हूँ कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई या नहीं, ओवरऑल जितनी एक इंट्रिकेट किस्म के इसके थ्रेड्स हैं पूरे ड्रामे के, इट मस्ट नॉट हैव बीन इजी फॉर देम टू टेल दिस स्टोरी द वे दैट दे आर टेलिंग इट. ये एक चैलेंजिंग कहानी है, क्योंकि हम शुरू में भी बात कर रहे थे, एट द वेरी कोर ऑफ इट, इट्स अ फैमिली ड्रामा. फैमिली ड्रामे को आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, फैमिली ड्रामे की स्टोरी टेलिंग में, एग्जीक्यूशन में आप क्या तब्दीली ऐसी लेके आए, क्या बात ऐसी लेके आए, क्या तरीका इख्तियार करें कि वो देखने वाले को इंट्रीग करे, इंटरेस्ट करे और उसको एंगेज रखे सारे किरदारों के साथ. इस पूरे ड्रामे में कितने किरदार हैं, इट्स नॉट जस्ट नशवा बुरहान. आप फरियाल से, अमार से,
बीजान, मैं तो कह रहा हूँ बीजान, वो वाली बीजान, आसिम, माँ बिस्मा, जी, बीजान। जो अमार की माँ का किरदार है प्लेड बाय सलमा। Yeah, I have to again mention that character because it's an important character. It's an important representation of women. Again, I have to reinforce, मुझे पता है पिछले हफ्ते मैंने यही बात की, but women who are in loveless marriages, who have no agency, no power, no say, no voice. अब जब वो अपनी बेटी के साथ बात कर रही होती हैं यार, उनकी इतनी खूबसूरत एक्सप्रेशन था कि उनको ये एहसास हो रहा है कि नो, हियर इज दिस वुमन हु इज़ अ मदर. As a mother, she's so happy And proud. that her child has found love and respect and emancipation. और वो अपने ससुराल में खुश है और ससुराल वाले उसको इजाज़त है जो मर्ज़ी करे, अपने पैरों पे खड़ी होए, उसकी आवाज़ है, उसकी से है, उसकी ओपिनियन पूछी जाती है. और on the other hand, she's looking at her daughter as a woman. She's got something that she never had. So it's a very bittersweet. बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन था. और इसमें ये भी आप देखें कि मुझे ऐसा लगा कि बड़े अच्छे तरीके के साथ ज़्यादा फोकस किए बगैर बताया कि ससुराल का कितना फर्क पड़ता है. कि उसने कहा कि मेरा हस्बैंड, तो मेरी सास ये कहती है. हाँ. तो एज अपोज टू दिस खानदान के जहाँ पे सास और जो खानदान है वो आपके सब निचोड़ लेता है आपके अंदर से. आपका एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो अगर, और एक ऐसा घर आपको मिल जाए जहाँ पे आपकी सास, आपका खावन आपका ख्याल रखे, चीजों को समझाए, बताए अच्छे तरीके के साथ, तो कितना आपके ऊपर पॉजिटिव. और जो बेटी मशवरा उसको देती है कि माँ आपको छोटी हूँ मैं, लेकिन यू नो बड़ों की बात सुन लिया करें वही जो आप सही समझती हैं. और मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज भी फिर आया सिद्रा में. उसने कहा कि अच्छा ओके, यू नो मैं कर सकती हूँ. तो आई फील दैट यू नो दीज आर मे बी मोमेंट्स ऑफ चेंज, छोटे छोटे, कि यू नो अच्छा कुछ करना चाहिए, कुछ फ़र्क करें. यू नो यू डोंट हैव टू बी अ डोरमैट. तो थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ ऑफ पावर है. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, गुड कैरेक्टर. यार मैं साकिब खान को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, डायरेक्टर को. एक तो जो हम ये पूरी बात कर रहे हैं कि कहानी है लिखी है, उसके लिए राइटर राबिया रज़ाक को शाउट आउट. बिल्कुल कि ठीक है एक घर की कहानी है जी, बट घर की कहानी को जिस तरह से प्रेजेंट करके ऑडियंसेस तक ले जाया गया. सॉरी आपकी बात काटूंगी, कितने ड्रामे हमने देखे कि साथ साथ छतें जुड़ी हुई, दो घर हैं, है ना. कितने ड्रामे हैं जिनके ये हैं, बट दिस इज सो डिफरेंट. So the shots that he's taken, the shots that Saqib has taken, the camera work, फिर उसके जो एडिटिंग हुई हुई है जिस तरह से, जो हमें पसंद आती है कि यार एक सीन इधर से एक सीन उधर से चलता है. यहाँ पे आसिम कह रहा है मैं बिस्मा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पे नशवा बिस्मा को कन्विंस करी कि शादी कर. Sometimes I feel that the camera moves too much. हाँ but वो है. But other than that, you know, this is फ्रेशनेस जो मैं उस दिन बात कर रहा था हमारी स्क्रीन के ऊपर. टाइम टू फाइंड अ न्यू वर्ड हसन. क्या मैं कहूँ इसको, यूनिकनेस तो नहीं है एज सच के, यूनिक कैमरा वर्क तो नहीं है, बट दिस इज न्यू. इट्स स्लाइटली मोर इनोवेटिव than what we usually see on our what I screen. really like about the writing and direction both is that they have managed to give you the characters exactly how they are. For example, बुरहान एक हीरो है, आपको हीरो उन्होंने बना के दिखा दिया. I mean, huge, you know, shout out to Osama as well, कि जो उसामा बेचारे की मिट्टी पलीद हुई है इन सुन मेरे दिल और गैर. I mean, he should be really मैं careful. तो कहता हूँ ओसामा ने एक लुक जो दीपक परवानी को दे दी है, ये वो पूरे 2 ड्रामों से भारी है उसकी. Absolutely, नहीं पूरा कैरेक्टर ही बहुत भारी है. नहीं, मैं तो एक लुक की बात कर रहा हूँ खाली, जो एक लुक उसने जो दे दी है, नहीं वो बड़ा जबरदस्त लुक थी. होल सीन जब वो ऑफिस में बैठ के सोच रहा होता है, जब वो पेपर वेट से खेल रहा है, मेरा ख्याल था इसको इतना गुस्सा ये पेपर वेट मारेगा किसी चीज़ को. फिर जिस तरीके से वो उसको बुलाता है कि दफ्तर आ जाओ, फिर जब वो कहती है कि यू नो शी ब्रशेस हिम असाइड एंड शी डजंट लिसन एंड शी सेड केस की बात करें. एंड फिर उसका एक्सप्रेशन जो होता है कि ओके शी इज पुट मी इन माई प्लेस, द वेरी गुड एक्सप्रेशंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस. द थिंग इज दैट ऑब्वियसली देन ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, ही नीड्स अ गुड डायरेक्टर एंड अ गुड स्टोरी, एंड द बिल्डअप ऑफ द कैरेक्टर इज सो गुड, द वार्डरोब इज गुड, द हेयर कट, everything has to come together to build a great character. तो वही बात है कि क्रेडिट टू द राइटर एंड डायरेक्टर प्राइमरीली. मेरे लिए तो कर्ज़े जान में जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये किरदार ठीक है हमारे इर्द गिर्द भी हमें नजर आते होंगे, राइट, बट उनको इस तरीके से, जैसे दस्तक में फॉर एग्जांपल जो किरण का है, अगर किरण रह जाती उस घर में, ठीक है मियाँ नहीं है, तो शायद बिस्मा जैसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा पैरेलल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि वहाँ पे चलो सास अच्छी थी, यहाँ पे सास और बहुत फर्क है, जो वो है वो अच्छी नहीं है. बट कहानियाँ तो वही है ना, इस तरह की खवातीन है हमारी सोसाइटी में
कि यार अगर मियाँ फोत हो गया है of तो अब वो ससुराल के साथ अपना जीना मरना उनका वो मुंसलिक हो कहती है गया ना कि ये और शादी अब से इसका जनाजा ही उठेगा इस घर से, मेरे मरने के बाद भी मेरे इसका जनाजा मरने के बाद भी इसका जनाजा ही उठेगा। सो ये रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल लोग हैं, उनकी कहानियां बताना और ऐसे तरीके के साथ बताना कि ऑडियंस कनेक्ट करे और लगे कि यार कि हाँ यार ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार इसको क्या करना चाहिए था। डिड शी टेक द राइट डिसीजन कि उस वक्त उसने आसिम से शादी नहीं की, अब वो क्या कर रही है, अब उसको आसिम से शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट अब बिस्मा ये सोचने पे मजबूर हो गई है नशवा की इस बात पे कि यार आप करेंगी तो मुझे बचाएंगी ना। तो अभी भी वो अपने मोहब्बत की खातिर आसिम से शादी नहीं करेगी, अपनी बेटी को बचाने के लिए आसिम से शादी करेगी अगर की तो, जो कि मेरे ख्याल में अब कर लेनी चाहिए उसको। इसके बाद कोई रह नहीं जाता बिस्मा के पास जवाब कि वो आसिम से शादी ना करे। हमारा बड़ा दिल है, अब ये देखेंगे। दूसरी तरफ आसिम जैसे कहते ना, हाँ मैं बिस्मा से शादी करने के लिए तैयार हूं, निकाह के लिए तैयार। मैं कहा यू डोंट से डूड। क्यूट, आसिम तो रियली क्यूट कैरेक्टर है। आप देखिए वो सीन कितना क्यूट है जब वो बरामदे पे देखता है, यू नो बालकनी पे बेटा खड़ा हुआ है, फिर जाता है कहता है तुमसे बात करनी थी, यू नो she's a nice girl, she has a nice aura. I said okay, good dialogue, she's got a good aura and think about it, you know। तो कहता है जवाब फौरन देना है कि नहीं, take your time। जवाब नहीं देता वो फौरन because he doesn't know what this one is thinking। लेकिन बुरहान से दो मसले हैं ना, मर्द होता ना, हाँ जवाब उसको दे देना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि नहीं है, मैंने he shouldn't base his marrying। लेकिन ना जो मैं बात करता प्रैक्टिकल है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि आपको कोई बहुत इश्क आशिकी हो जाती है। हाँ। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस, कि वो ठीक है उसको नशवा पसंद है, फरियाल भी बुरी नहीं है। हाँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि नशवा के साथ उसको वो वाला किताबी इश्क हो गया कि जिसके बाद वो बोले कि यार कि अगर मुझे नशवा नहीं मिली तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। तो वो देख रहा है अगर उसकी नशवा के साथ शादी हो जाती है, इट्स नॉट सैफ एंड फरियाल, नहीं ना, ये नहीं, हाँ मतलब उसमें चलो उनका था, बट हमारे ड्रामों में ये दिखाते हैं ना या कहानियों में कि यार के दो मुलाकातें चार हुई और उसके बाद आपने पहली मुलाकात सर आपने कह दिया कि अब इसके बगैर तो मैंने मर जाना है। सर तो मन वो मस्त मलंग डांस करती हुई लड़की, पहली मुलाकात, उसको पसंद है नशवा, he really likes her। सर डाइन पहली मुलाकात, एक कॉलेज में काम करते हैं, मोहब्बत ऐसी बगैर बात किए। लेकिन उसको फरियाल भी बुरी तो नहीं लगती है, फरियाल में कोई बुराई है अभी नहीं। तो अगर नशवा कल को कह लेती है, एंड ऑल्सो आई मीन इट्स इन अ वे ऑल्सो अ गुड थिंग कि अगर एक लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर नशवा ने कभी नहीं सोचा इसके बारे में, बुरहान के बारे में, तो व्हाई शुड ही परस्यू हर? बिल्कुल ठीक है, शी वांट्स टू मैरी हूएवर शी वांट्स। दूसरा एतराज मुझे ये कि उसके बेडरूम में नहीं उसको होना चाहिए था जब वो सो रही है, वो दादी के साथ, जो भी है अखलाकी तौर पर गलत चीज है। एक लड़की, एक जवान लड़की सो रही है यार, वो सो नहीं रही थी, वो टेक लगा के सोच रही थी। तो सोई भी थी यार, वो सोच रही थी, मरी पड़ी तो नहीं थी ना, सोच रही लाश तो नहीं थी उसकी, सोई पड़ी है, उसको जाके घूर रहे हैं दोनों। बुरहान सर इज अ जेंटलमैन, ऑकवर्ड क्या कहते हैं, नॉट बुरहान सर इज अ जेंटलमैन, बुरहान सर डिड नॉट बिहेव लाइक अ जेंटलमैन बट इनअप्रोप्रिएट। ये भी सीन था। आई रियली लाइक बिनेश, आई रियली लाइक, मुझे समझ नहीं आ रही जो मेन चीज है उस पे आप नहीं, मेन चीज अब एक चीज है, एक नहीं, मैं जो आपसे सवाल पूछा उसका आपने मुझे कन्विंसिंग जवाब नहीं दिया। इस बार आपने जवाब दिया ही नहीं कि नशवा क्यों कह रही है कि बुरहान ये अमार आपको इतना बुरा लगता है, क्यों ना बुरा लगे? आपको बता दिया इसका, उसकी पूछने की वजह क्या थी। बात ये है, मैं आपको 100 बातों की एक बात बताऊं, अमार मुझे भी बहुत बुरा नहीं लग रहा। देयर इज एन ऑड सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी इन अमार that kind of makes you feel you have a soft spot for him. If he turns out to be the rapist and the murderer, because we need it to be in black and white, कानून अंधा होता है, तो I will say this was a huge flaw in the writing and the direction. कि आपने अमार को ऐसे प्रेजेंट किया कि आपको एक वो वल्नरेबल कैरेक्टर लग रहा है कि दिल के एक कोने में आपको वो उसके साथ थोड़ी सी सिंपैथी है कि यार हाय बेचारा, इसको पूरी जिंदगी इसको मिट्टी पलीद की है। इसलिए नशवा को भी ये लगता है कि जिसकी इतना बुरा नहीं है, नशवा की माँ को भी लगता है। उसको बेचारे को आपने दिखाया है कि वो नशे पे उसने करना शुरू कर दिया बिकॉज उसका बाप ऐसा है, लेकिन इतना बुरा है नहीं। हमें लग रहा था कि उसने रेप किया है, कि करता कोई और है। हमें लग रहा था कि उसने कत्ल किया है बख्तियार ने है। अगर तो ये कंक्लूजन निकलती है तो मैं कहूँगी यार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त डायरेक्शन कि दे केप्ट अस यू नो थिंकिंग इन सस्पेंस कि ये ऐसा है कि नहीं। मगर अगर उसने वो रेपिस्ट है और अगर वो मर्डरर है और फिर भी मुझे एज अ व्यूअर उसके लिए हमदर्दी हो रही है और मुझे वो अच्छा लग रहा है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मुझे तो समझ नहीं आती व्हाई वी आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विद रिगार्ड्स टू दिस, बिकॉज़ दे कीप गिविंग अस दीस सर्कल्स टू रन अराउंड विद। दे हैव गिवन अस द विक्टिम, सो वी आर वी क्वेश्चनिंग द विक्टिम? नो, माहीन जो हमें विक्टिम दिखाई थी, माहीन ने जो बोला कि अमार ने मेरे साथ ये किया है, सो नाउ वन कुड आर्ग्यू कि वो शी वाज ड्रग्ड, शी डिडंट नो, बट देन शी शोड हर फादर द फोन
What did she show? Could have been both of them having a consensual. Why would she show consensual videos? Anyway, so yeah, ये मेरा दिमाग ना मुझे ये चीज बहुत वो करती है क्योंकि it honestly speaking it takes away from my experience of watching We will Kartejan. keep coming If to it's a it. mystery, they need to end it now. जब अमार का जिक्र होगा, we will keep coming It to it. takes away from my experience of I'm not kidding. मैं बहुत enjoy करता हूँ, but सिर्फ ये एक चीज, ये एक डायलॉग अमार आपको इतना बुरा लगता है, हाँ नहीं मुझे अमार इतना बुरा नहीं लगता. It takes away from otherwise a brilliant story, a brilliant concept, the way that it has been executed, wonderful performances. But then you yourself said something a couple of weeks ago which has completely stuck with me, and I think you were right. Nashwa is also a child of this household. वो कहती है ना और वो कहती भी है कि मैं आपकी मेरी पोजीशन एक नहीं है, मैं खून अपना असर रखता है. मेरा एग्जैक्टली मेरा मैं यही कह रहा हूँ ना. हाँ। उसने जब कहा ना खून अपना असर रखता है और मैं तो पोती हूँ उनकी. I get away with things. I can handle her. मेरी दादी है, I can handle her. हाँ, and I can get away with things. I will get away with things. So yeah, maybe it's that. Or maybe we're overthinking it and it's a flaw. We'll find out. But anyway, But it's interesting. it Very keeps interesting. you hooked. Scene to scene keeps you hooked, and it's every character is interesting. That is a win. Every scene, Every single actor. every single actor, every single frame is interesting. There is attention to detail. Whether it's Manji making nimbu pani, drinking it, her glance, her dupatta, her tasbih, you know. And it's given people room to perform. This is what I love about Karzajan. Someone like Nameer Khan, who हमने नहीं appreciate की थी उनकी पिछली performance, he has got room to perform. He has actually blossomed in Karzajan. Someone like Osama, who I think was run down in the last two dramas, has had the chance to perform. Yumnat, of course, is a veteran. I mean, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो somebody like सकीना सम्मो, Absolutely. जब हम उनको दूसरे ड्रामों में देखते हैं तो इस तरह के किरदार बहुत कम लिखे जाते हैं हमारे सीनियर एक्टर्स के लिए. दीपक परवानी का जो किरदार है, आपको ओल्डर कैरेक्टर्स का रोमांस अच्छा लग रहा है, उनकी शादी के लिए आप रूट कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव एमेंसिपेटेड नैरेटिव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. वेरी गुड. अच्छा जी, ये था जी आज का रिव्यू. बहुत शुक्रिया, कितनी देर हो गई है. लेट्स गो. अच्छा, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आपने इनमें से कौन से ड्रामे देखे, कौन से नहीं देखे. आहो. मैंने सबसे पहले देखा माय डियर सिंड्रेला. मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक आपको वन लाइनर दे के हर ड्रामे का और एक ओवरव्यू दे के और फिर हम आमना की तरफ चलेंगे. मैंने माय डियर सिंड्रेला देखा. जब मैंने उसकी पहली किस देखी, मेरी एक्सपेक्टेशन उससे कोई खास नहीं थी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने खाकान का ड्रामा देखा था दिल पे दस्तक, तो मुझे लगा कि वो बहुत OTT था और उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत वे आउट ऑफ द लाइन थी. मैंने उसको बिल्कुल एंजॉय नहीं किया था. तो मैं प्लेजेंटली सरप्राइज इसलिए हुआ कि एक तो ये कि ये बहुत बड़ा एक जो जंजाल पूरा रमज़ान ड्रामों में बन जाता है कि 100 किरदार, वो नहीं थे इसमें. कम किरदार थे और जो किरदार दिए थे, ठीक है, आप हमेशा एक, और ये बहुत लफ्ज़ अब इस्तेमाल होगा अगले आधे घंटे में, कैरिकेचर. तो कैरिकेचरिश किरदार आपने ज़रूर दिए इसमें भी. एक पठानी आपने बनाई, एक पंजाबी बनाई, लेकिन वो मेरे नर्व्स पे नहीं सवार हुए बहुत ज़्यादा. और ओवरऑल जो ड्रामे का ट्रीटमेंट था, मुझे लगा कि थोड़ा सा लेस OTT है कंपेयर टू द यूजुअल रमज़ान ड्रामा जो हम देखते हैं. तो मैंने इसकी पहली एपिसोड एंजॉय की. उसके बाद मैंने देखा आसपास. इन वन वर्ड आई विल से कि उसको मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, स्पेसिफिकली इस वजह से कि एवरी सिंगल थिंग वाज टू OTT. कौन था उसके अंदर? उसमें अली अंसारी और लाइबा खान है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट अली एंड लाइबा आर अ ह्यूज डील. उनका एक ड्रामा आया था कफारा, विच वाज इंसेनली पॉपुलर, और उसकी कोई 90 की किस्तें थी. और उसकी पॉपुलैरिटी का इस बात से भी अंदाज़ा लगा ले, मेरा जो कारपेंटर है शाकिर, उसने मुझे फ़ोन करके बोला था कि भाई मैंने अली अंसारी से मिलना है. अच्छा. इसकी इतनी इंसेन पॉपुलैरिटी कफारा की रही है. बट जब मैंने आसपास की पहली किस देखी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उसमें कोई एक तो हीरो हीरोइन के सीन्स थे नहीं, टू बी फेयर, तो उसमें ये नहीं कह सकता कि मैं अली और लाइबा की कैसी केमिस्ट्री है. बट ओवरऑल जो बाकी के किरदारों के थ्रू, और इवन जो लाइबा का किरदार है, जो OTT एग्जैजुरेटेड सिचुएशन, ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है, डायरेक्शन, कलर ग्रेडिंग जो सब हुई हुई है, नॉट माई कप ऑफ टी. तो पहली एपिसोड व्यूज कितने आए उस पे? मेरे ख्याल में ज़्यादा है. अभी मैं सारे व्यूज़ आपको बता देता हूँ. तो मैं आसपास को तो मैंने कह दिया कि मेरे नॉट माई कप ऑफ टी. जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत मुबारक हो. और अगर आप लोगों में से कोई देख रहे हैं, क्या मुझे कैसा लगा? आपने देखा है? खाए कसम नहीं देखा होगा आपने. नहीं. तो आसपास हो गया साइड पे. इसके बाद मैंने देखा जी इश्क दी चाशनी.
इश्क दी चाशनी में भी वही बात है कि कैरिकेचरिश किरदार आपने भर के दिए, आपने फुल एक जंजाल पूरा 50 किरदार आपने डाल दिए। आधा घंटा तो आपको यही फिगर आउट करने में लग जाता है कौन क्या है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन नहीं है। बट वंस यूर पास दैट, आई वुडंट से इट इज़ अ बैड वॉच, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँगी यार कि वाह आई वॉज ब्लोन अवे। अब आज यहाँ फाइनली दिल वाली गली के ऊपर, अभी हम परफॉर्मेंसेज पे आते हैं, सारी बात करते हैं। बट दिल वाली गली जब मैंने देखा उसकी पहली एपिसोड, तो एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि काशिफ निसार और जफ़र मिराज का प्रोजेक्ट है, अच्छी चीज़ें उसमें वाकई में बहुत हैं और उसके ऊपर अभी मैं बात करूँगा। लेकिन अगेन इवन दिल वाली गली देखने के बाद भी, पहली क्या दूसरी एपिसोड देखने के बाद भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं ऐसी कोई चीज़ देख रहा हूँ कि जिसका मुझे अब बेसब्री से तीसरी किसका इंतज़ार है। अच्छे पॉइंट ज़रूर है, वो अब हम बात कर लेंगे, बट इन तीनों चारों आसपास तो हटा ही दें आप, तीनों ड्रामों में मुझे ऐसी कोई पुल, ऐसा कोई मैग्नेट, ऐसी कोई फोर्स नहीं मिली कि मैं बोलूं कि मैं इनके साथ ऐसे जुड़ गया हूं कि अब अगले 29 दिन तो मैं इनके साथ डिटैच होने वाला नहीं। ओवर टू यू। मैंने कितना जल्दी एग्जैक्टली 5 मिनट ये था जी आज का रिव्यू, आपको देखने का नहीं बहुत ना। ओवर शुक्रिया। टू यू। आप बताएं आपने कौन से देखे, कौन से नहीं मैंने देखे? तीनों देखे। मैंने माय डियर सिंड्रेला भी देखा, मैंने इश्क दी चाशनी भी देखा और मैंने दिल वाली गली भी देखा। तीनों ड्रामे मैंने देखे। पहले आ जाते हैं माय डियर सिंड्रेला पे। आई लव द ओपनिंग सीन। मैंने कहा ये तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क लैंडस्केप है, आपको पूरा जो है ना कटक डांस सिखाया जा रहा है, शादी हो रही है एट्सेट्रा, एंड फिर ऑफ कोर्स ड्रीम सीक्वेंस है, कट टू यू कम टू। I found the good thing about all three dramas and with this one in particular is that the narrative is very progressive. मतलब जो लड़की है उसके वालिद साहब फौत हो चुके हैं, जो दो माएँ हैं वो दो माएँ हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मुझे वो बड़ी फनी लगी बात कि तुम्हें पहली दूसरी बीवी पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें बिट्टू पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे तीसरी करनी पड़ी। मैं All right, uncle. I was like, all right, you know, uncle. कि एंड यार आप जिब्रान को क्रेडिट दें, इवन व्हेन ही इज नॉट ऑन द स्क्रीन, और जिस तरह से वो लाइन बोली, मुझे हंसी आ गई वो लाइन। मुझे भी हंसी आई कि एक लाइन तुम्हें दूसरी बीवी अच्छी नहीं लगी तो मैंने तीसरी कर ली। गुड वन। तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, तुम्हारी माँ की it was funny। तो वो है, लेकिन द गुड थिंग इज दैट दोनों बीवियां आर बेस्ट फ्रेंड्स, और ज़रूरी नहीं था कि वो बेस्ट फ्रेंड्स होती। अगर ये एक टिपिकल ड्रामा होता तो आप दिखाते कि वो बिकरिंग कर रही हैं, वो लड़ रही हैं, वो बच्चों पे लड़ रही हैं, वो नहीं लड़ रही। बिट्टो एंड गुल, गुलजरी और बिट्टो, गुड। आई लाइक दैट। आई लाइक द फैक्ट दैट इवन दादी के साथ, सास के साथ, इट्स एन ऑल वुमन हाउस होल्ड विद वन लिटिल किड हूज गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। यार, इज अ फैंटास्टिक एक्टर। वो पश्तो भी बोल रहा है, वो पंजाबी भी सही बोल रहा है। यू शाउट आउट टू दैट बॉय। आई रियली लाइक हिम। एग्जैक्टली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये अच्छा घर है, अच्छे लोग हैं, वो वॉक पे भी जा रहे हैं, सुबह फजर की नमाज भी पढ़ रहे हैं, मुझे ये अच्छे लगे सारे लोग। फिर और दोनों अम्मियां जो कि दोनों उसकी स्टेप मदर हैं, दोनों स्टेप मदर सना की, हाँ, प्लेड बाय ज़ारा पीरज़ादा, प्लेड बाय ज़ारा पीरज़ादा। तो वो दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों माँ हैं। और बाय द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड मुझे ऐसा अब शायद लग रहा है कि जो बच्चा है वो उसका है, गुल का। हाँ, ये लग नहीं रहा है गुल का, क्योंकि दूसरी माँ भी बहुत प्यार से उसको खिलाती है, और वो है तो बहुत अच्छा वो ये सारा सेटअप बहुत अच्छा है। और फिर आप देखते हैं सना की शादी, सना का निकाह है, शादी है। निकाह से पहले मियाँ कहता है कि जी रुखसती, और वो कहती मेरी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि बाप ये कह गया था उसी खत में, उस मुँह खत में कि तुमने बेटा इनका ख्याल रखना और दादी का। अच्छा, पहले एपिसोड में मैंने अब्बा जी की ज़हनियत के बारे में सोचा कि यार एक बच्ची को आप ये दिख रहे हैं कि तुमने दादी का भी ख्याल रखना है, और अभी दोनों माओं का, जो कि दोनों तुम्हारी माँ नहीं है, इन सब का ख्याल रखना है। तो पहली एपिसोड में उन्होंने वो मिस्ट्री रखी कि वो शादी तोड़ क्यों रहा है, लेकिन अगली एपिसोड में आपको पता लग जाता है कि शादी लड़की ने तोड़ी है, और ये सारा सिनेरियो है। हाँ। अच्छा, जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, मुझे ये लगता है कि ज़ारा का जो किरदार है उसमें देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड आई थिंक कि सर्टन सिचुएशन में ज़ारा के एक्सप्रेशंस बेहतर हो सकते थे, लेकिन मैं इसको कम्प्लीटली राइट ऑफ नहीं करूँगा। आई थिंक वो किरदार जैसा है उस पर ज़्यादा हद तक ज़ारा ने उसको एक्सप्रेस कर दिया है कि ये किस तरह से, क्या सोच है, ये क्या एक्शन है, क्या नहीं है। बट हाँ, कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल जब खाकान की एंट्री होती है, पानी है, तो थोड़ा सा इमोशन और एक्सप्रेस हो सकता था। ठीक है, आपने बताया कि ये बहुत कोई इमोशनल लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन पे काम हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल ये दिखाया कि इमोशनल नहीं है, बिकॉज जब वो बाप खत पढ़ रही होती है तो वो रो रही होती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी इमोशनलेस दिखाई हुई है। आई थिंक दैट द परफॉर्मेंस इज़ नॉट वेरी ईजी, इट्स एन ऑकवर्ड परफॉर्मेंस।
जो एक ईज होनी चाहिए एक्टर की, अभी ज़ारा में नहीं है. Natural एक नेचुरल flow नहीं नहीं है, है. नेचुरल फ्लो नहीं है. शी लुक्स ब्यूटीफुल. ज़ारा इज़ अ ग्रेट मॉडल एंड शी लुक्स रियली गुड एंड शी इज़ फ्रॉम द पीरज़ादा हाउस होल्ड. तो उनके जीन्स में उनकी परफॉर्मेंस है. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनको नहीं आती. Refined हो सकती है. मगर ये है कि इट नीड्स वर्क. इट नीड्स वर्क. I was very happy with खाकान परफॉर्मेंस, लेकिन Yes. मुझे ये लगा कि खाकान ने अपने आप पे कंट्रोल किया है. एक होता है ना कि आप थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेटिव एक लफ्ज हम इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, या आप एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक ठहरी हुई परफॉर्मेंस है. इट्स सिमर्ड डाउन and I really enjoyed it. I think Hakan has done Yeah, a very I mean good the job. scene where she throws water at him, he could have been overboard. हाँ हाँ. But he's Even not. जब वो पानी बाद में डालते हैं मिर्चें हटाने के लिए, तो भी he is very like हाँ, calm. calm. So I like that. तो मुझे सिंगुलरली खाकान की वजह से भी, खाकान की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से भी ज्यादा इंटरेस्ट हुआ. So what I like is it's a fresh young Sorry, cast. Zarar की performance could have been better as well. Right, right. But what I like is it's a young cast. You know, it's not आपने एज अप्रोप्रिएट सारे कैरेक्टर्स डाले हुए हैं. यंग एक्टर्स को मौका मिल रहा है परफॉर्मेंस का. अंडरडॉग ड्रामा है ना. अंडरडॉग ड्रामा है. वो सब बातें ठीक हैं. मैं देख नहीं पाऊंगी. क्या बात हुई? मैं नहीं देख पाऊंगी. क्यों? मैं इसलिए नहीं देख पाऊंगी बिकॉज कहानी जो है वो समझ आ गई है. कहानी समझ आ गई है. वो तो वैसे ही रमजान यार ड्रामा में- कहानी तो आप ऐसे कह रही है कि जैसे कर्जे जान है सारे के, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने एंड तक देखा. वो ठीक है. रमज़ान प्ले की क्या ही कहानी की ऐसी होती है. मुझे ऐसा लगता है कि कहानी जो है ना, वो उसका जो एक स्केलेटन है वो बहुत हल्का है. देखिए रमजान ड्रामे प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देखिए. हाँ, लेकिन मैं उसके अंदर थोड़ा सा कोई मेटल भी ढूंढती हूँ. तो बिटवीन द स्केलेटन, द मसल एंड द फ्लैश एंड द बोन, वो बड़ा थ्रेडबेयर है. मुझे एक्चुअली ये लगा कि क्योंकि ये सिंपलर है, बहुत ही बेसिक है, बट किरदार मजे के हैं. और मुझे इस बार खुशी हुई, मैं आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू जुगन, बिकॉज आप पंजाबी किरदारों को लेते हैं और उनको ओवरली पंजाबी बना लेते हैं. तो जस्ट यू शट अप. Just you shut up. अच्छा था. तो मुझे जुगन का अच्छा लगा बिकॉज एक तो शी इज पंजाबी, Yeah. शी स्पीक्स पंजाबी रियली Yeah. वेल, एंड शी नोज वेयर टू ड्रॉ दैट लाइन वेयर द कैरेक्टर डज नॉट बिकम अ She's कैरिकेचर. not a cartoon. She's not. या Yeah. इवन तो कोशिश पूरी की गई है हुलिये से, वही परांदे वो डाल के. मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ये करना होता है हमारे ड्रामे वालों ने. लेकिन चलो, अगर जरूरी हो ही गया दिखाना, तो एटलीस्ट गेट समबडी लाइक अ जुगन टू प्ले सच अ So कैरेक्टर. written by Hassan Imam and directed by Mohsin Talat, My Dear Cinderella. सीन जब वो सो के उठती है और रेड लिपस्टिक लगी होती है, तो मैं सोचती हूँ कि यार कौन, और फिर वो पूछती है कि तुम पागल हो, तुम red लेकिन lipstick उसमें लगा- कंटिन्यूटी का मसला था. जब वो बाहर जाती है तो दुपट्टा होता है, और वो अंदर आती है तो दुपट्टा नहीं होता, दुपट्टा बेड पे पड़ा होता जी। है. ये देखें, अभी भी हमने ढूंढ लिया कंटिन्यूटी का. एक दो और भी आगे मसले आए मसले आएंगे। बट वो लंबा हो जाएगा. हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहानी जो है ना, वो बहुत, उसके अंदर कोई मतलब there is nothing really, it doesn't appeal to me. ठीक है, आगे चलें. आगे मैं देखना चाहूंगा. मुझे ऐसा लगा माय डियर सिंड्रेला इज नॉट अ बैड वॉच. Right. एंड मैं एंटरटेन हुआ. एंटरटेन होना मकसद है ना, तो मैं 2 किस्तों से एंटरटेन हुआ. तो आई एम नॉट अवर्स टू इट, बट आगे देखते हैं. आप क्या फैसला करते मैं कोई से 2 ड्रामे देख सकूंगी हैं? रमजान इश्क दी के। चाशनी में आए. इश्क दी चाशनी पे आ जाएं. इश्क दी चाशनी आई फाउंड इमेंसली ओवर द टॉप. इमेंसली ओवर द टॉप. अगेन वही बात है आप वाली कि बहुत देर लगी समझने में कि कौन किसका रिश्ता है. ये भी ड्रीम सीक्वेंस से शुरू हुआ. बेचारा जो सुल्तान है वो ख्वाब देख रहा है शादी के. जो रक्षी है वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, रक्षी भट्ट. और उधर से आ गया दूसरा हीरो. क्या नाम है हीरो का? शामिर, नहीं, शहरी यार. शरी जब वो रेस्टोरेंट बनाने का सोचता है, तो वो हीरो दूसरा आ गया वहां से, जो कि क्या है? जो कि शेख. शेख. वो शेख्स हैं और ये बट्स हैं, कोई हाँ, ऐसी कुछ चीज़ है इस ना. तरह शुक्र है चौधरीज एंड बट्स नहीं है. आप बच गए इस दफ़ा. इस दफ़ा रमज़ान ड्रामे में चौधरीज नहीं है. और पूरा प्रेमिस भी इंटरेस्टिंग है कि भी उसके बाप ने चुराई थी रेसिपी और वो शुरू किया था बिजनेस, तो तब से उनकी एनिमोसिटी चल रही है ख़ानदानी, और अब रेस्टोरेंट पर लड़ना, ये वो. The good thing is that again I'm really happy with the choices that Seher and Khushal are making, because Seher especially, because आपने अभी Seher को देखा in Tanman Neelo Neel, and this is a complete opposite. उसने एकदम वो अपना चेंज कर लिया 180 डिग्री. सीरियस करती है, फिर लाइट हार्टेड करती है, फिर सीरियस करती है, लाइट हार्टेड करती है. खुशहाल का भी ये है कि आफ्टर दुनियापुर दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर. However, I feel that the nuances of their characters are more or less the same. Right? Because Khushal now I've seen way one time too many being
an aggressive, angry, तेज बोलने वाला young character, चिकर लो, flippant, you know, देख लिया। हर कैरेक्टर में आप खुशहाल का ये साइड ज़रूर देखते हैं, जो कि अब मैं नहीं देखना चाहती। इजी कास्टिंग हो गई है ना, कि अगर इस तरह के रोल में लेना है, और इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत खुशहाल एंड सहर आर वेरी गुड एक्टर्स। यस, तो मेकर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए कन्वीनियंट है। और ऐसा नहीं है दैट खुशहाल इज नॉट डूइंग अदर कैरेक्टर्स। याया वाज मे बी परहैप्स अ डिफरेंट रोल, इट वाज वेरी डिफरेंट। मगर बरज़ख में जो हमने थोड़ा सा देखा बरज़ख में कितने, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मेरे जहन में था बरज़ख वाज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर एंड अ गुड परफॉर्मेंस। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रामे लोग देख रहे हैं ना, उनमें एक जैसा ही चल रहा है। ऐसा है। अब देखें सहर तनमन नीलो, सेम अप्लाइज फॉर सहर। सहर तनमन नीलो एक्सेप्शनल टैलेंट एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आप कोई सहर की परफॉर्मेंस में से कोई नुक्ता नहीं निकाल के कह सकते कि ये सहर ने गलत किया। एब्सोल्युटली। तो क्योंकि इतना एक फेथ होता है एक यंग अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्टर में, कि आप फिर उसको कहते हैं यार कि इट्स कन्वीनियंट के ले लो। अब इसमें भी क्रेडिट टू सहर, मैं जब देख रहा था परफॉर्मेंस, तो सहर ने कोशिश की है नंबर 1 लुक से, कैरेक्टर डेवलपमेंट बालों से है, आपने देखा है कि तब्दीली आप की है। दीबू देख लें या आप तनमन में राबी देख लें या आप रक्षी देख लें, दोनों की लुक बिल्कुल फर्क है। तीनों की लुक फर्क है। और जितना देखें एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान है, उसका बोलने का तरीका तो सिमिलर हो सकता है, बट जितना सहर इसमें वेरिएशन लेके आ सकती है किरदार में, लाई है। मैंने प्रोमो देख के भी ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि इसमें आपको राबी की या इवन उम्मीद पाशा की झलक आपको नहीं नजर आएगी। नहीं, बिल्कुल। और देखें वो भी एक रमजान ड्रामा था, उसमें भी थोड़ा सा इस तरह का किरदार था, लेकिन ये वाला जो सहर का किरदार है, इसमें मुझे पिछले किसी सहर के किरदार की झलक नहीं नजर आई। हाँ, कुछ डायलॉग्स, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं कहीं पे, और वैसे एक्टर बोले तो वो किरदार की सिमिलैरिटी नहीं है, वो एट द एंड ऑफ द डे मतलब हाउ मच वेरिएशन कैन यू ब्रिंग इन अ सिंपल सेंटेंस दैट यू रिपीटिंग फ्रॉम अनदर सिचुएशन। आई फील दैट कैरेक्टर्स फर्क हैं, लुक्स फर्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं। वो ना, बट फॉर दैट यू कांट ब्लेम द एक्टर इज व्हाट आई एम सेइंग। सो सहर की परफॉर्मेंस हो या खुशहाल की परफॉर्मेंस हो, आई थिंक हम खुशहाल के बारे में भी हर, जैसे आपने अभी जिक्र किया, पिछले किरदार उठा लें, याया देख लें, बरज़ख उठा लें, he is also very versatile. He knows how to perform, he knows how to act. But somehow what we see and what popularly people see is always an angry is always sort of similar. Character traits in the characters. Angry young man, heavy bike, looking similar. cool. हाँ, अब ये जो बाइक चला के आया, तो मुझे तो मोहब्बत गुमशुदा वाली आए थोड़े से फ्लैशबैक्स। वही था। तो वो इंटेंशनल भी हो सकता है। आई थिंक एक डायलॉग रिपीट भी किया था जो प्रोमो हम उस दिन बात कर रहे थे, प्रोमो में मोहब्बत गुमशुदा मेरी में जो शहरी खुशहाल का डायलॉग था, वो यहाँ पे वो बोलता है, तो शायद इस वजह से उन्होंने किया, बट नॉट द बेस्ट आइडिया आई थिंक, अगर वो उस लाइन पे चल रहे हैं कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी भी खुशहाल को लेके आ रहे हैं। प्रॉब्लम है कहानी के साथ। असल में ये नहीं है। अब इसमें जो मुझे जेन्युइनली एक फनी मोमेंट लगा, वो सच्चल के साथ था, जब वो कुर्ता पहन रहा होता है। That was genuinely funny. I like Sachal in this. I think that of all of these characters, Sachal का किरदार, because the way that he's standing, the way that his body movement is, that for me is the only genuinely वो interesting character, कि new character, fresh किरदार, जो fresh word of the day। बाकी जो सारे किरदार है वो कैरिकेचरिश किस्म के हम देख चुके हैं ड्रामों में, इतना ज्यादा वो कर देना। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, while I think that Seher and Khushal are very good in their individual like characters, दोनों की केमिस्ट्री मुझे कोई खास नहीं अभी महसूस हुई। ये वही ओल्ड एज एक अब ये चल पड़ेगी डिबेट कि अभी तो वो लड़ रहे हैं आपस में, तो उनकी केमिस्ट्री कहाँ से है, जैसे हम आहद और रमशा के टाइम पे कहते थे हम तुम में, बट केमिस्ट्री जो होती है वो एक नज़र में आ जाती है। अच्छा, मुझे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि केमिस्ट्री नहीं आ रही, मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो कैरेक्टर्स आपने लिखे हुए हैं ना, वो कन्वे नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, ये जो हलवाइयों का ख़ानदान है, ये बट ख़ानदान है, मुझे ये बट नहीं लग रहे, नॉट टू स्टीरियोटाइप बट्स, बट हलवाइयों का तो सीख हैदर साहब आपको ज़्यादा रिफाइंड लग रहे हैं एज अ बट, मतलब बट नहीं लग रहे, उनका तलफ़्फ़ुज़ बटों वाला नहीं है। बट वुड बी अ ठेठ पंजाबी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट वुड बी ठेठ पंजाबी, सवाए साहिबा के। साहिबा आई फेल्ट वाज अ गुड कास्टिंग, यू नो। इस्मत जैदी भी नहीं ठेठ पंजाबी बट लग रही है ना, इस्मत जैदी सी, मैं गलत तो नहीं कह रही ना, ना ही आपके तौकीर साहब लग रहे हैं, सलमा भी नहीं लग रही। नहीं, फिर वो दूसरा आप लोग कहते हैं कि वो ओटीटी हो गए हैं, जब वो पंजाबी एक्सेंट ला देते हैं और जब वो पंजाबी में बात करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप लोग कहते हैं कि ओटीटी हो गए। लगे तो सही ना, बैलेंस लगना चाहिए। और हम ऐसा नहीं कि हम बायस्ड हैं। आप अगर रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी चले जाएं, आई डिडंट फील जया बच्चन लुक लाइक यू नो अ पंजाबी वुमन। सलीम मिराज भी तो हैं।
सलीम राज भी हैं. So these are not Punjabi speaking people, but are they shown to be a Punjabi family? They're shown to be butts. Butts Punjabi होते हैं ना, ठेठ, है ना? They can't be anything else, right? इस्लामाबाद पिंडी में रह रहे हैं तो थोड़ा सा तो Exactly, तो नहीं लग रहे वो सारे के सारे बट नहीं लग रहे. हाँ. बट मुझे ना मेरे लिए ज़्यादा जो चीज़ थी वो ये थी कि मुझे सिचुएशंस फनी नहीं लगी जो उनकी आपस में थी. बहुत जबरदस्ती की बनाई हुई थी. दूसरा आई हैव टू से मैं आई एम द लास्ट पर्सन जो रेज उसमें क्या होता है वो रेज रोड रेज नहीं रेज क्या होता है एंगर फिट एंगर नहीं रेज क्या कहते हैं उसको कैंसल कल्चर और उसमें मैं इतना नहीं हूँ मैं मोर टॉलरेबल टू स्टफ बट वो जो शॉर्ट मैन किरदार आपने इंट्रोड्यूस किया है जी वो अगर फनी होता तो मैं कहता कि वो सिचुएशंस फनी है बट एक में वो खुशहाल उल्टा पकड़ के लेके जा रहा था यार आई डोंट थिंक दैट्स फनी. मतलब आई अंडरस्टैंड कॉमेडी एंड ठीक है आप अगर अपेयरेंस के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर कॉमेडी करना चाहते हैं तो फिर आप करें प्रॉपर कॉमेडी करें बट जस्ट बिकॉज यूर होल्डिंग द आपको उनका रिश्ता समझ आया आपस में क्या है. चाचा कहता है वो मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है. अच्छा ओके. उमैर राना के किरदार को चचा कह रहा था. तो मसला ये है कि मुझे ना सिचुएशंस फनी नहीं लग रही. जो इतनी सिचुएशंस फनी दिखाने की कोशिश की मासवाई जो मैंने एक सिचुएशन आपको कुर्ते वाली की तो असल में एंटरटेन होना मकसद है ना ये कि आप फिगर आउट करते रहें कौन सा किरदार क्या है कौन सा किरदार क्या है कौन सा किरदार. दूसरा टू मेनी कजन मैरिजेस फॉर मी टू मेनी ऑफ देम. मतलब एक सचल की शादी भी कज़न के साथ हो रही है फिर जो घर में सुल्तान है वो भी फर्स्ट कज़न है उनकी भी आपस में बात हो रही है. चलो हीरो हीरोइन कज़न्स नहीं है लेकिन टू मच हैपनिंग वही बात है. और जो उनके लड़ाई वाले सीन है ना लड़का लड़की के बहुत जबरदस्ती. हाँ बहुत मुझे लगा कि उसमें एक वो है कि जबरदस्ती का वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. टू लाइक फोर्स्ड. Seem too forced. वो मजा नहीं आया उस तरह से. So let's watch another 2 episodes and then decide. I'm putting it on the shelf right now, on the fence actually. So you enjoyed Ishti Chashni more than My Dear Cinderella? Yeah, more than that. इसकी तो आपने कोई तारीफ नहीं की उसकी तो फिर आपने तारीफें की. नहीं, हाँ. Strange. Moving on to then. No, मैंने बताया ना आपको कि there is room because of these characters. There is room for the story. There is more like there is some meat and flesh to the skeleton. उसमें मुझे लगा था skeleton के अंदर कुछ नहीं है. Skeleton stronger है. मगर बीच में कुछ नहीं है. बहुत सीन बहुत लंबे लंबे चल रहे हैं. मतलब वॉक है तो वो वॉक 10 मिनट की चल रही है. इट्स लाइक बहुत खिंचे हुए. इसमें एटलीस्ट सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है तो मूवमेंट फास्टर है. ठीक है. अच्छा दिल वाली गली के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ. द रिस्क ऑफ साउंडिंग as like the president of the Hamza Suhail fan club. Okay. I think that boy has done an exceptional job. I have a lot of. Why do you have to give a disclaimer? Why do you feel the need? Because ऐसा लगता है कि हम हर बार हमजा की बहुत वो तारीफ करते हैं तो कोई बायस है बट नहीं है. नहीं हम नहीं करते. हमने बर्न्स रोड में नहीं की थी इतनी. हमने कहा था कि वो नहीं लग रहा था कैरेक्टर जो उसके प्रॉब्लम थी बोलने में. यहाँ पे I think he is brilliant. मेरा नहीं मैं I think that Hamza as what's the character's name? मुज्जी. मुज्जी is absolutely brilliant. सिंगल हैंडेडली उस लड़के ने जितनी मेहनत के साथ ये किरदार किया है. अब मैं देख रहा था सज्जल ने एक वीडियो भी लगाई थी BTS में वो बैठा हुआ है काशिफ निसार के साथ और लाइंस कर रहा है अपनी. अब आप देखें उसका जो पिछला टाइम हमने देखा यंगर हमजा यार बंदे ने कल ना शेव शूव करके बाल जैसे बने हुए हैं. वो लग रहा है कि ही इज 22 ईयर ओल्ड बॉय. फिर आप उसका डायलॉग डिलीवरी देखें उसका बात करने का लहजा देखें. एक एक एक्सप्रेशन एक एक जो जुमले में जो अदायगी में एक्सप्रेशन है इट इज सो वेल डन एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम परफॉर्म द वे दैट ही हैज परफॉर्म्ड. मेरा दिल खुश हुआ. जेन्युइनली ये खुशी होती है ना जब आप एक यंग एक्टर की जर्नी शुरू से देखते आ रहे हैं. रकीब से एक लड़का चला फिर बीच में डिफरेंट किरदार करते हुए. नाउ जब यहाँ पे मैंने देखा आई वाज जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर हिम. आई थॉट दैट ही वाज सो गुड. ही हिट एवरी सिंगल नोट. एक छोटा सा सीन था जहाँ पे दीजू उसे वो देती है शर्ट एक स्वेटर. वो स्वेटर लेते हुए जो एक हल्का सा उसने यूं ऐसे एक्सप्रेशन दिया लाइक दिस इज सो गुड. मेहनत लगी हुई नजर आ रही है उस लड़के की. एंड सज्जल के बारे में मतलब मैं इसलिए ज्यादा वो नहीं कह रहा कि सज्जल की तारीफ में आप क्या ही कहें. शी इज सो वर्सेटाइल सो टैलेंटेड एंड सो स्ट्रॉन्ग इन ऑल हर कैरेक्टर्स. और वो बट शी हैज ऑल्सो मोर एक्सपीरियंस. शी हैज अ लॉन्गर
career. Yeah. So इसलिए आपको होता है कि सज्जल तो कर ही लेगी, and she has delivered. Hamza has come at par with Sajjal But for here, Hamza and to absolutely. reach a level where जर्द पत्तों का बन में सज्जल के साथ he gave her टक्कर, and now here also he is giving her full टक्कर, yet they're at the same level. Yeah. So that goes on to show कि Hamza के लिए this is a Yeah, big picture. I wouldn't say takkar, but I say they complement each other really well. They're both on the same wavelength completely as far as performances are concerned. They've got great energy. जो उनका दिखाया हुआ है, but अच्छा पहली एपिसोड अगर आपने कुछ और कहना है कि मैं एक चीज मैं कहूंगा जो केमिस्ट्री में जैसे कह रहा था इश्तिशा यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना, और मेरा नहीं ख्याल कि इसका जर्द पत्तों का बन से कोई ताल्लुक है। नहीं। आप एक सेकंड के लिए स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि दोनों के किरदार जमीन पोल्स अपार्ट थे। जरूरी नहीं है कि अगर एक ड्रामे में एक कपल की केमिस्ट्री है तो दूसरे में भी हो। It's also the writing. It's the writing and direction, but it is also the palpable chemistry that is there. मैं अब आप बोलिए। हाँ। अब मैंने जब पहली की एपिसोड देखी, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। लव द टीजर्स, लव द प्रोमो, वर ईगर टू सी, आई वाज ईगर टू सी सज्जल एंड हमजा टुगेदर आफ्टर ज़र्द पत्तों का बन। आई वाज हसन ब्लोन अवे बाय द फर्स्ट एपिसोड। मैंने कहा यार ये सिनेमा लेवल की ये स्टोरी टेलिंग है, क्या ज़बरदस्त कहानी बनाई है, कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ चली है। दो कपल कोर्ट में बैठे हुए हैं और वहाँ पे साइन कर रहे हैं, वो कहती मैं नहीं भागूंगी। छोटी छोटी डायलॉग से आपका जो है ना ऐसे 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 कहानी चल रही थी, और अटेंशन टू डिटेल। वो जो एक दोस्त है कहते मैं तो गुजर रहा था, हर चीज़ पे आई वाज चकलिंग थ्रू द फर्स्ट एपिसोड। वो पहुंच जाती है, फिर वो जो बंदा चाह रहा होता है, ब्लॉगर जो होता है कि लड़का लड़की भाग रहे हैं तो आइए उनसे पूछते हैं, वो उसको देख रही है, वो कह रही है मेरी वीडियो बनी, वो कहती है मैं नहीं भागूंगी, तो वो कहते हैं जान हम भाग नहीं रहे, उधर से फ़ोन आ जाता है। इट वॉज सो फास्ट, it was so, the movement was great, and these two characters immediately hook you, immediately. आपने कहा अच्छा इनकी क्या कहानी है, ये किधर से चले हैं और किधर जा रहे हैं, I want to know. Fantastic performances. They both look different, they both are acting different, they are different characters than we last saw them. फिर आप चले जाएं जी दुर्दाना सिद्दीकी के घर में। दुर्दाना सिद्दीकी जो कह रही हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, पीछे तस्वीर लगी हुई है कायद आज़म, इलामा इकबाल एंड दुर्दाना सिद्दीकी, और वो जो कह रही हैं कि हम आपका बच्चा फेल हो जाता, हम कहते हैं डिसिप्लिन नहीं, हम कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, तो वो भेजती है जा यार उनको लेके आ। फैंटास्टिक हाउस होल्ड दिखाया हुआ है, ऊपर रह रहे हैं, नीचे स्कूल है, बच्चे भी चल रहे हैं, मैडम भी है, गुड अस्सलाम वालेकुम मिस, गुड मॉर्निंग मिस, हलचल है, हलचल है। अब हलचल बाकी ड्रामा में भी थी, मगर यू आर नॉट कनेक्टेड विद इट, यू इमीडिएटली कनेक्ट विद एवरी कैरेक्टर। और आपको कई फेसेस नज़र आते हैं जो आपने पहले देखे हैं, बट you're like okay, these are now the favorites with काशिफ, उनके फेवरेट कास्टिंग है, ये सब आपको नज़र आएंगे, बट इमीडिएटली आपको होता है, फिर आपको नज़र आता है अच्छा हो क्या रहा है, ये दोनों तो कज़न्स हैं, इनकी तो 4 साल से ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और ये शादी कर रहे हैं, माँ बाप तो नहीं मानेंगे बिकॉज आपस में उनकी भाभी लेके ही भाई को तो वो मिलना जुलना बंद है, हम शादी कर लेते हैं, एंड देन हाउ द पेरेंट्स एग्री एंड दे गेट मैरिड। इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। इतनी तेज़ी से आपको हर चीज़, हर कैरेक्टर। द ओनली वन कैरेक्टर आई डिडंट एंजॉय, although I'm immensely fond of Uzma Hassan, is Tamkinat. I didn't enjoy the character because I felt that हमने इतना देखा है ये कैरेक्टर जो बच्चों के स्टीरियोटाइपिकल आपको दिखाना होता है ना कि वो खा रही है, वो बच्चों के लंच खा रही है, हमने कितने ड्रामों में केला खा रही है बैठे हुए, फिल्मों में देखा है कि वो एक कैरेक्टर ऐसा। अच्छा, और ऑडियो के इश्यूज, अगेन ऑडियो के इश्यूज, अब वो उसमें जो वो ढूंढ रहे होते हैं उसमें से अलमारी में से लेटर, तो उसमें मुझे लगा कि सलमा की आवाज डब हुई है। 1-2 सीन में और मुझे लगा, एक तो सज्जल का विजिबली भी नजर आता है जब व्हेन शी इज रीडिंग द लेटर कि वो डब हुआ है, तो वो ऑडियो के इश्यूज हैं यहाँ पे भी जो कि नहीं होने चाहिए। बट दो जो फनी, मुझे एक तो जब वो एंड में पहली एपिसोड में आते हैं, पहला फनी मोमेंट जब वो लॉयर बैठा होता है, उनका कहता है अच्छा पहली बीवी का है राजीनामा, उसकी भी जरूरत है, तो वो कहता है नहीं है, अच्छा 5000, तो बीवी कहती है सर दूसरी बीवी की इजाजतनामे की जरूरत तो नहीं है आपको, ये तीसरी है तो दूसरी का भी चाहिए होगा। भाई तो कितनी शादियां कर रहा है। It was funny. It was really funny. It was funny. बट वो जो एंड का सीक्वेंस था ना, जब वो आते हैं घर में और लाइट चली जाती है, that was just genuinely hilarious. मतलब वो आ रहा है, बेबी आओ तुम, बेबी पैर बचाओ, वो उसको लेके जा रहा है कमरे में और वो उधर वो कर रहा है। अच्छा, दूसरी एपिसोड में कमरे में आ जाते, वो कहता है सोलर के 4 पैनल लगा के अपनी तरफ से बिल्डअप हो रहा है, वो हो रहा है, वो करीब जाता है, हम सोएंगे पूरी रात एसी करीब जा, दरवाजा खोल दो, मुझे घबराहट सी हो रही, दम घुट रहा है। कहती है मुझे दरवाजा खोल दिल घबरा रहा है।
दैट वाज आल्सो रियली फनी। और तीसरा वो जो बेहोश हो जाती है लड़की बेहोश हो जाती है। और वो कहते हैं मुझे उठा ले मुझे उठा ले मुझे उठा, वो कह रहा है मैं उठाऊं, मैं कैसे उठाऊं? मुझे उठा भी ले, मुझे क्या सोच रहे हो, उठा भी ले, जल्दी उठा, को नया मसला ही ना पड़ जाए। वो कह रहे नहीं उठा, तू नहीं उठाना, वो कह रहे मेरी तो कमर। और यार मुज्जी का एक्सप्रेशन थ्रू दिस, एक मुज्जी ऐसे था जैसे किसी बच्चे का खिलौना आपने छीन लिया हो और उसे कहा हो, चल अब तू इम्तिहान दे बैठ के। एग्जैक्टली उसका ऐसा एक्सप्रेशन था। Even जब वो आती है। लाइक मेरी सुहागरा आता है, थे सुहागरा कैसे मनाओगे, चलो। इवन जब वो शाजिया आती है पहले मुज्जी से बात करने, वो कमरे में कॉन्ग्रेचुलेट करने, तो मुज्जी के जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है सो गुड। और फिर वो सीक्वेंस जो घर पे वो सोच रही होती है दीजू, हाँ। दीजू जब फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं कि अच्छा वो कह रहा है कि बाइक पे, वो कह रही है कि बाइक पे भी जाती थी तमकिनत, तो वो अपना सीन याद करे बाइक का। वो कहती है उसको पता नहीं कितनी शर्टें गिफ्ट की, उसको अपना याद आ रहा होता है। मर्द के दिल के रास्ता किधर से जाता है, किधर से जाता है, तो उसको याद आता है कि वो टिफिन खाना ले। तो वो जो एग्जीक्यूशन हुई हुई है ना, इसमें आप ये नहीं कहेंगे यार कि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, क्या होता है, यही होता है। हाँ। तो इसमें आपको ये नहीं लग रहा। नहीं। बट जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि एक जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट टक 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 होगी, वो अभी उस हिसाब अच्छा, से मुझे पहली एपिसोड में बहुत मिली, दूसरी में थोड़ा सा दूसरी में मुझे लगा सिचुएशन ड्रैग हो गई है, ड्रैग हुई थी। द होल हॉस्पिटल सीन आई फेल्ट आई वाज अ बिट बोर्ड। हाँ। आई वाज लाइक कि जल्दी जल्दी गुजरे, बिकॉज आई वांटेड टू गेट टू दीस टू एंड देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज इनके बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, यू नो, बट आई So वांटेड टू it गेट टू could just be this one episode, या। और मे बी it's going to linger on, ये आगे चल के पता चलेगा। बट अच्छा, अब जो लड़की जो बेहोश हो गई है, वो गोलियां वोलियां नहीं खाई थी, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, तो पेट तो पहले ही फ्लश हुआ हुआ था, वो सारा अपना सा मुंह लेके घर आ जाते हैं। लेकिन 50,000 की पक्की पड़ी है जो 50,000 पुलिस वाला ले लेता है, और घर पे बैठे हुए जो दोनों जो ढूंढ रहे होते हैं सुसाइड नोट, वो ऑल ऑफ इट गोज वेस्ट, और वो सारा काम वो हम अच्छा उस था। वक्त ये सोच रहा था कि अगर वो लड़की चाहती थी कि सुसाइड नोट पता है तो सामने होता ना, हाँ, कहीं पे छुपा के थोड़ी जाएगी, छुपा के थोड़ी जाएगी, तो अगर छुपा के गई है तो पुलिस को कैसे मिलता? म्यूजिक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो एक गाना कॉन्स्टेंटली पीछे चल रहा था, उन्हें यकीन कर, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है, मैं हूं ना। मैं भूल गई हूँ, खब्बे लेकिन होके नहीं कुंडे विच अड़ गई, हाँ। यू नो, इट वाज सानू लाइक खब्बे सानू सज्जे लागे आप पे खब्बे मुड़ खब्बे मुड़ गए, you know, it was funny, it was like we understand Punjabi and it was, you know, really good music, but again, you know, real situations, it's a situational comedy, they are real situations। लाइट चली गई यार, लाइट लोगों के, हम ड्रामा में नहीं देखते कि लाइट चली गई, लाइट चली गई माँ नहीं सिवाय आई, अब- उज़्मा के किरदार के, वो जो एक दूसरे ड्रामों में एक कैरिकेचरिश मोड में हम कार्टून मोड में बल्कि चले जाते हैं किरदारों को लेके, वो यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए मेरा इसकी तरफ रुझान थोड़ा सा ज्यादा है यार। बट आई हैव टू से दैट सबा फैसल इज सो गुड, उनके एक्सप्रेशंस फर्क थे, you know, she's a new character, every role she takes she's a new character, and it's not a typical saas wala wo drama, not at all। she's also in Aaspaas where she's playing Remu's wife and she's a very वो वाली दुखियारी बीवी। छोटी छोटी attentions to detail थी which just made it fantastic to watch, you know somebody's thinking and all that, so you're right, other than the one stereotypical character which I didn't enjoy, everything else is like making complete sense, Fresh. everything else is just, you know, it's riveting, it holds you to every scene and everything, and yeah, I have to say, how can we not appreciate Sajal looks like a young college girl when आपका flashback जब देखते हैं, जो उसका wardrobe होता है, you know, यार वो बाइक पे जा रही थी, she looks so pretty, जेनिम्स पहनी हुई, वो जेगिंग्स पहनी हुई हैं और वो पहना हुआ है, you know, she looks like a young college girl who's, you know, with her cousin etc, and as and a again bride, the eyes man, और जो दुल्हन बनी हुई, जो सिर्फ आपको अंधेरे में वो आंखें नजर आ रही हैं और परेशान है, और शी इज़ फ्रॉम अ बेटर हाउस होल्ड, उसके घर के हालात बेहतर हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से वो आई है, यहाँ पे एसी नहीं है कमरे में, जनरेटर में तेल नहीं है, कल को पता चलेगा बाथरूम भी जॉइन नहीं है, जो कि एक्चुअली स्कूल का कमरा है जिसमें बोर्ड लगा हुआ है पीछे, और आपको अंधेरे में मोमबत्ती में सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं विच आर ब्रिमिंग विद टीयर्स, शी लुक्ड ब्यूटीफुल, और एक्सप्रेशन वो दे जाती है वो, और बार बार वॉइस नोट सुन रही है, यू नो, और आप इट लीव्स यू विद समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और एक रोना था, सज्जल का रोना और हमजा का हंसना, हमजा हैज अ गूफी लाफ, that's really funny, I crack up every time। No, for me these two episodes Hamza was the Hamza, star. of course, Hamza nailed it completely। एक तो ये है कि for many dramas that we've been watching Hamza with, although सुहेल अहमद का बेटा है, पंजाबी बोलना उसको पता होगा पंजाबी का, बोलता है बड़ी अच्छी, he's always had a very Urdu speaking accent, you know, पंजाबियत नहीं, यहाँ पे he's managed to ditch it,
पंजाबी बहुत अच्छी बोलता है वो। यहाँ पे एज मुज्जी वो जो फिनेस है ना, एक जो हाँ, हमजा हाँ। सुहेल की फिनेस है, ही हैज मैनेज्ड टू वॉश इट ऑफ हाँ, एंड ब्रिंग अ रॉनेस। हाँ, वो जो एक वो जो था बहादुर क्या था, हैगापन आ गया उसमें। फरजाद जो बना हुआ था। We can make fun of the Punjabis, we are both Punjabis. We are Punjabis, we can. हैगापन जो है ना उसका वो ले आता है। बट जो फेरी एज अपोज टू फेरी टेल में जो था ना रिफाइंड, ही प्लेड इट रियली वेल। अब इधर आया तो इसमें, और Again, Burns Road में बीच में he struggles with it. Although he's from a Memon family there, but he struggles with shaking off the पंजाबी polish. तो है ना, तो खून में पंजाब, जिसके खून में पंजाबीपन हो आ तो गया है वो तो आ जाता है। हाँ, he's really good, really good. ही इज सो गुड, आई एम Enjoyed सो it, हैप्पी। enjoyed it. एक वो प्राइड वाली फीलिंग आती है ना यंग स्टार्स को देख के, कि जिनको आपने शुरू में देखा हो, एज आई वाज सेइंग। बहुत मजा आया देख के। ठीक है, तो अब आप लोग ने फैसला करना है। आमना ने अपना फैसला दे दिया कि उनको माय सिंड्रेला नहीं देखना। मुझे ये लगता है कि मेरे लिए एक्चुअली इश्क दी चाशनी से मैंने माय, ऐसा नहीं है कि मैंने देखना नहीं है। The thing is कि मैं इतने ड्रामे देख नहीं पाऊंगी। मैं उनके साथ I won't be able to do justice to them. आप लोग वोटिंग करें। मैंने दिल वाली गली तो देखना है। आप लोग बताएं बिटवीन इश्क दी चाशनी एंड माय डियर सिंड्रेला, आप लोग जो कहेंगे जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे मैं देख लूंगी। एक काम करते हैं कि हम इन 3 ड्रामों के कमेंट कर देते हैं, इश्क दी चाशनी, या माय सिंड्रेला और क्या नाम है, दिल वाली गली। दिल वाली गली। 3 में कमेंट करूंगा। उन 3 कमेंट्स में जिस ड्रामे के कमेंट पे ज्यादा लाइक्स होंगे, दो मैं देख उन सकती दो हूँ, को हम दो देख को हम देख लेंगे। ठीक है? एब्सोल्युटली। डिस्क्लेमर थोड़ा सा दे दें कि हमारे माइक्स का थोड़ा कैमरास का प्रॉब्लम हो गया था, तो आपको फ्रेम फर्क शायद हाँ, ये मेरे फोन पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्रॉब्ली बी बेटर देन द कैमरा। आमना का फ्रेम एंड में Also true. 10 मिनट फोन पे रिकॉर्ड हुए मेरे, क्योंकि एक कैमरे में मसला हो गया होगा। तो अगर कोई इसमें एरर हो गया तो हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ड्रामों की कंटिन्यूटी और कैमरे पे हम बहुत तबसरे करते हैं, तो अपना भी आपको हमें बताना चाहिए कि क्या मसला हो रहा है। ठीक हो गया आपका रिव्यू काफी। नहीं, एक चीज आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द दिल वाली गली OST. The music is fantastic. The sound, the title track is fantastic, sung by उस्मान अली अकबर एंड श्रेया बासु, who's an Indian अच्छा, singer, very good, playwright. very- बहुत अच्छा गाना और है। मुझे ये खबर आई कि जो सज्जे हो गए खब्बे हो जाओ, वो एक्चुअली काशिफ निसार ने खुद लिखा है हाँ, अपेरेंटली। हाँ, फैंटास्टिक है, जबरदस्त है गाना। I would like to खब्बे hear it. नहीं, सानू सज्जे लागे आपे खब्बे मुड़ गए। हाँ, कुंडे चढ़ गई हुई हाँ। बेचारी, बेचारी दीजू। बट या सर्टनली इंटरेस्टिंग ड्रामा। Yeah. बट जो एक आध बात हमें लगी कि ड्रैग हो रहा है, होपफुली आगे में वो फिक्स हो जाएगी। काशिफ निसार एंड जफर मिराज, बड़ी उम्मीद है उनसे। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मगरिब होने वाली है, अब हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक खुदा हाफिज़।